अध्याय 2 श्री चैतन्य महाप्रभु के भावोन्माद की अभिव्यक्ति। इस अध्याय में लेखक ने महाप्रभु के जीवन के अंतिम 12 वर्षों में संपन्न की गई लीलाओं का वर्णन किया है। इस तरह इसमें अंत्यलीला की भी कुछ लीलाएं वर्णित हुई हैं। ग्रंथकार ने ऐसा क्यों किया, ये समझ पाना सामान्य व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन है। ग्रंथकार आशा करते हैं कि महाप्रभु की लीलाएं पढ़ने से मनुष्य को क्रमशः कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम जागृत करने में सहायता मिलेगी। वास्तव में ये चैतन्य चरितायत ग्रंथकार ने अपनी वृद्धावस्था में लिखा था। इस आशंका से कि वे कहीं ग्रंथ को पूरा न कर सकें, उन्होंने अंत्यलीला का सारांश इस द्वितीय अध्याय में वर्णित किया है। श्री कविराज गोस्वामी ने भक्ति के मामले में श्री स्वरूप दामोदर के मत को प्रामाणिक माना है। इसके अतिरिक्त स्वरूप दामोदर द्वारा लिखित टिप्पणियों से भी, जिन्हें रघुनाथ दास गोस्वामी ने कंठस्थ कर लिया था, चैतन्य चरितायुत के लेखन में सहायता मिली। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के तिरोधान के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन गए। उस समय ग्रंथकार श्री कविराज गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी से मिले, जिनकी कृपा से उन्हें भी सारी लीलाएं कंठस्थ हो गईं। इस तरह से ग्रंथकार इस दिव्य ग्रंथ श्री चैतन्य चरितागत को पूरा कर सके। विच्छिटस्खिधे डॉगडा नीला मुजानुवर भदन जो वर्मा कुक विघ्न छच थैलांशोन्तनुवनुटच शून्य विच्छेदे 5 में प्रभोरंत्य लीला सूत्रानुवर्ण्य गौरस्य कृष्ण विच्छेद प्रलापाद्यनुवर्ण्यते। एक अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के अंतिम विभाग को सारांश रूप में प्रस्तुत करते हुए इस अध्याय में मैं भगवान के दिव्य भाव का वर्णन करूंगा, जो कृष्ण से उनके विरह के कारण उन्माद जैसा प्रतीत होता है। तात्पर्य, इस द्वितीय अध्याय में भगवान चैतन्य द्वारा संन्यास ग्रहण करने के बाद की लीलाओं का वर्णन हुआ है। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु को विशेष रूप से गौर के नाम से संबोधित किए गए हैं, जिसका अर्थ है गोरे वर्ण का व्यक्ति। कृष्ण सामान्यतया अपने श्याम रंग के कारण प्रसिद्ध हैं, किंतु जब वे गोपियों के विचार में मग्न होते हैं तो कृष्ण भी गोरे हो जाते हैं, क्योंकि सारी गोपियां गौर वर्ण की हैं। चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से उसी तरह कृष्ण का विरह अनुभव करते थे, जिस प्रकार प्रेमिका अपने प्रेमी से बिछुड़कर निराश हो जाती है। वे सब भाव, जो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उनकी अंतिम 12 वर्षों की लीलाओं में व्यक्त हुए, उनका संक्षिप्त वर्णन मध्यलीला के इस द्वितीय अध्याय में किया गया है। छतमुअमली दयछना उम मिछाई नन्ना छमृष्फन छत नोन छक्क युत शून्य। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद दो। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो और महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। यटए जशनी शैधुस जाके वज्जब कृज्जन विदग्नान शेस्कूली इगमिंड 7 शेष ग्रे रहिल प्रभुर 12 वत्सर। कृष्ण वियोग स्फूर्ति है निरंतर। 3 अनुवाद। अंतिम 12 वर्षों में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अविरत कृष्ण के विरह भाव के सारे लक्षण प्रकट किए। श्री ग्रांधिकांत एच्छेटयम फैकनत छरकटना अदे बड नगो थद्धव शय ग्रांजी एफ्टिन एच श्री राधिकार चेष्टा ग्रेन उद्धव दर्शने अदमत दशा प्रभुर हय रात्रि दिने। 4 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की मानसिक दशा दिन रात वैसी ही रहती थी, जैसी कि राधा रानी की थी, जब उद्धव गोपियों से मिलने वृंदावन आए थे। निम्नछत दय थैंडू विव एनान जल अब भगंजन एच्छे जरा शनांश गर्गम बौ 7 निरंतर है प्रभुर विरह उन्माद ब्रह्ममय चेष्टा सदा प्रलापमय। बाद 5 अनुवाद। महाप्रभु लगातार विरहजनित उन्माद के भाव में रहते थे। उनके सारे कार्यकलाप विस्मृति तथा उनकी बातचीत सदैव प्रलाप पर आधारित रहती थी। त्वात कुटिश वटकांत नंग एच मव शंटन रिटन जजन रिंडग रिटन जत्र कुटन 7 रोम कूपे रक्तोंगम दन सब हाले क्षणे अड क्षीण है क्षणे अड फुले। 6 अनुवाद। उनके शरीर के समस्त रोमछिद्रों से रक्त बहता था और उनके सारे दांत हिलने लगते थे। किसी क्षण उनका सारा शरीर दुबला हो जाता और दूसरे ही क्षण मोटा हो जाता। गैदीवा छिछटत जांडज मानशी निला लव छिक्षुष लित्रशट्य रिजत छज। जब एक गंभीरा भितरे रात्रे नाही निद्रा लव भित्ते मुख शिर घर्षे क्षत है सब 7 अनुवाद। दालान के आगे का छोटा कमरा गंभीरा कहलाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु उसी कमरे में रहते थे, किंतु वे एक क्षण भर भी सोते नहीं थे। वे रात भर अपना मुंह और सिर दीवार पर रगड़ते रहते थे और उनके सारे मुखमंडल में घाव हो गए थे। दिन छाट कशोय शंजु यानगन वांछित कुभिष्ठ घांटव शट कछु भिकु मीच 47 तिन द्वारे कपाट प्रभु ग्रायन बाहिरे कबू सिंह द्वारे पड़े कबू सिंधु नीरे। 8 अनुवाद। यद्यपि घर के तीनों दरवाजे सदैव बंद रहते थे, किंतु फिर भी महाप्रभु बाहर चले जाते थे। कभी वे जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार पर पाए जाते थे और कभी वे समुद्र में गिर पड़ते थे। एछेक शर्वच टननी टजावर्धन बटए शांधश छटन जाऊं नान कबरीरा कन्नटन अटक पर्वत देखी गोवर्धन भ्रमे भाग चले 8 नाद करिया कंद ने। 9 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु बालूक टीलों को गोवर्धन पर्वत समझकर तेजी से दौड़ते समय महाप्रभु उच्च स्वर में विलाप तथा क्रंदन करते। तात्पर्य, समुद्र की हवाओं से कभी कभी बालू के टीले बन जाते हैं। ऐसे टीले चटक पर्वत कहलाते हैं। इन टीलों को देखकर बालू के ढेर मात्र समझने के स्थान पर महाप्रभु को गोवर्धन पर्वत का भ्रम होता था। अतएव कभी कभी वे इन टीलों की ओर तेजी से दौड़ते और उच्च स्वर से क्रंदन करते, जिससे राधारानी जैसे मनोभाव व्यक्त होते।
इस तरह चैतन्य महाप्रभु कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के विचार में मग्न रहते थे। उनकी इस मनोदशा के कारण वृंदावन तथा गोवर्धन पर्वत का वातावरण बन जाता और इस तरह वे विरह तथा मिलन के दिव्य आनंद का आस्वादन करते। रेशवटनांतान टर्शी सृन तामन खंड ड याद नाच भांग्र रिटने भुजदी बन 00 उपवनोद्यान देखी वृंदावन ज्ञान ताहा ग्राय नाचे गाय क्षणे मूर्छा ग्रा न 10 अनुवाद। कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु को नगर के छोटे छोटे उद्यानों से वृंदावन का भ्रम हो जाता। कभी वे वहां जाते, नाचते और कीर्तन करते और कभी कभी आध्यात्मिक भावावेश में अचित हो जाते। कांड नानशी झूमी टैडे डांटवन विकांत मच्छाओं छक थनु गंतैटन थछाक 00 कहा नाही शुनी ग्रेट भावेर विकार सद्भाव है प्रभुर शरीरे प्रचार 11 अनुवाद। दिव्य भावों के कारण महाप्रभु के शरीर में जो अद्वितीय विकार प्रकट होते, वे उनके अतिरिक्त किसी अन्य के शरीर में संभव नहीं है। तात्पर्य भक्तिरसायत सिंधु जैसे उच्च कोटि के ग्रंथ में शरीर के जिन भाव में विकारों का वर्णन हुआ है, वे इस भौतिक जगत में सामान्यतः नहीं देखे जाते, किंतु ये लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में पूर्णतया विद्यमान थे। ये लक्षण महाभाव के सूचक हैं। कभी कभी सहजिया लोग कृत्रिम रूप से इन लक्षणों की नकल उतारते हैं, किंतु अनुभवी भक्त उनको तुरंत तिरस्कृत कर देते हैं। यहाँ इस ग्रंथ का प्रणेता ये स्वीकार करते हैं कि ये लक्षण एक श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर के अतिरिक्त अन्य कहीं भी नहीं पाए जा सकते। इरुशंटफ जकनी मत विदची थम्मांटन जक्की शांति छिल शटक एछर्म बदश शांटन 02 हस्तपदे संधि सब वित्स्ती प्रमाणे संधि छाड़ी भिन्न हये चर्म रहे स्थाने 12 अनुवाद। कभी कभी उनके हाथों तथा पैरों के जोड़ 8 इंच 1 बिता तक अलग हो जाते थे और ऊपर से केवल चमड़ी से जुड़े रहते थे। ईच शत शितमल खंतीजन छिजट थईविष्ठे झक कूर्मकश एनशिम थदुटत 07 हस्त पद शिर सब शरीर भितरे प्रविष्ट है कूर्म रूप देखिए प्रभुरे तेरा अनुवाद। कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथ, पैर तथा सिर उनके शरीर के भीतर उसी तरह समा जाते जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है। थडे बट झजडुत छांव गंत्रीट थनकांग अटंटच औना छा वांटका शमश और रुदांग 08 एडमत अद्भुत भाव शरीरे प्रकाश मनेते शून्यता वाक्य हा हुताश 14 अनुवाद। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अद्भुत भावपूर्ण लक्षण भाव प्रकट करते थे। उनका मन शून्य प्रतीत होता और उनके शब्दों में निराशा तथा हताशा प्रकट होती। कान दांत थाक बांश घूर्णी वजन कान कटनी कांच भो बटन न 07 कहा मोर प्राण नाथ मुरली बदन कहा करो कहा पांव ब्रजेंद्र नंदन 15 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मन के भाव इस प्रकार प्रकट करते। मुरलीवादन करने वाले मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं? अब मैं क्या करूं? मैं महाराज नंद के बेटे को ढूंढने कहाँ जाऊं? कांशंट कश्वी टकवा जानटन दशान नू 4 शे बज्जन द्र नन्नम विन कांटे दबाव त्रिक 057 कहारे कहिब केबा जाने मोर दुहक ब्रजेंद्र नंदन विनु फाटे मोर बुक 16 अनुवाद। मैं किससे कहूं? मेरे दुहक को कौन समझ सकेगा? ननंद महाराज के पुत्र के बिना मेरा हृदय फटा जा रहा है। अदमच दिलांश कटत विषय झछत जानशन मानत चौकशटज निम्नत 01 एड़ मत बबिलाप करे बिहौल अंतर राय नाटक श्लोक पढ़े निरंतर 17 अनुवाद। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह में सदैव अपनी विहलता प्रकट करते और विलाप करते। ऐसे अवसरों पर वे रामानंद राय के नाटक जगन्नाथ वल्लभ नाथ के एलोक का उच्चारण करते। थंगा एंड कज्जांशवंशी विनिग्रे न सात थम यहाँ आनांशान मैपछी मानशी भचटना जहनांशी टना मुरवला ओआटना ट्वपे न छाना एचु और शैबनिनश तना जोवंश बोलेव 9 पी जाट नाव छशनानी चौवंशिंट 9 शान शम विदत का गंछी 300 प्रेम छेद रुजो 5 वगच्छति हरिनायम न च प्रेम वास्थानास्थानम वैति नापी मदनो जानाति नो दुर्बला अन्यो वेद न चान्य दोखम खिल नो जीवन वाश्रवम द्वित्राण्य दिनानी ग्रोवनमिदम हा विधे का गते 18 अनुवाद। श्रीमती राधारानी विलाप किया करती थी, हमारा कृष्ण इस पर कोई ध्यान नहीं देता कि हमने प्रेम संबंध में न जाने कितनी चोटें सही हैं। वास्तव में प्रेम में हमारा दुरुपयोग किया गया है, क्योंकि प्रेम यह नहीं जानता कि कहाँ प्रहार किया जाए और कहाँ नहीं, यहाँ तक कि कामदेव भी हमारी असहाय अवस्था से परिचित नहीं है। मैं किसी से क्या कहूँ? कोई दूसरे की कठिनाइयों को नहीं समझ सकता। हमारा जीवन वास्तव में हमारे वश में नहीं रहा, क्योंकि यौवन तो 2-3 दिन रहेगा और शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी अवस्था में हे विधाता, हमारी गति क्या या होगी? तात्पर्य ये श्लोक श्री रामानंद राय कृत जयन्नाथ वल्लभत नाटक 3.9 से है। छंशनली थम्भांडूत छाजन तत्मुत्शोत्र कुछ छांच नांडी कट शौन यांडितत नामभत ब्रांच छिछटत शंटत कांज शंग्य मांत्री बश जावधान 07 उपजिल प्रेमार्डूर भानल भ्रे दुहकपूर कृष्ण ताहा नाही करे पान बाहिरे नागर राज भितरे शठेकाज पर नारी वशले सावधान 19 अनुवाद। कृष्ण के विरह में दुखी श्रीमती राधारानी ने इस प्रकार कहा, ओह, मैं अपने दुहक के बारे में क्या कहूँ? कृष्ण से मिलने के बाद ही मेरे प्रेम का अंकुर फूटा, किंतु उनसे विलग होने पर मुझे इतना बड़ा धक्का लगा कि वह व्याधि की तरह जाने का नाम नहीं ले रहा।
इस व्याधि के एकमात्र वैद्य स्वयं कृष्ण हैं, किंतु वे भक्ति के इस अंकुरित पौधे की कोई चिंता नहीं कर रहे। मैं कृष्ण के व्यवहार के बारे में क्या कहूँ। बाहर से वे एक आकर्षण तरुण प्रेमी हैं, किंतु भीतर से महाठग हैं और दूसरों की पत्नियों को मारने में अत्यंत निपुण हैं। जीटाड माँ वुकिटगन विशिवना विधाना मुथ नाम भी तकलु दोच 10 विशत्रीच अटव्यान ना खदश शेग्रांग 320 सखी है ना बुझिए विधिर विधान सुख लागी क्यों प्रीत हैल दुहक विपरीत एबेग्राय ना रहे पर्ण 20। अनुवाद कृष्ण से प्रेम करने के परिणामों के विषय में श्रीमती राधारानी ने आगे कहा, हे सखी, मैं विधाता के विधान को नहीं समझ पा रही। मैंने तो सुख के लिए कृष्ण से प्रेम किया था, किंतु परिणाम बिल्कुल विपरीत निकला। अब मैं दुहक के सागर में डूब रही हूँ। हो सकता है कि मैं अब मरने वाली हूँ, क्योंकि मेरी जीवनी शक्ति चुक गई है। ऐसी है मेरी मानसिक दशा। कुन्नी थगरा झटगज्ञान मानशी झाउंटन शानैंडान छांग घन नांटन विछामृटच कृत गंधठच सात गमेरनाट शंशभेटन यांक्षी दशांटत जाशिग्रांटच नानजी फेकाणन टट 420 कुटिल प्रेमा अगेयान नाही जाने स्थानास्थान भाल मंद नारे विचारिते क्रूर शठे गुण डोरे हाथे गले बांधी मोरे राखिया छे नारी उकाशिते 21 अनुवाद प्रेम व्यापार प्रकृति से कुटिल होते हैं। उनमें पर्याप्त ज्ञान से प्रवेश नहीं किया जाता, नहीं वे इसका विचार करते हैं कि कोई स्थान उपयुक्त है या नहीं, नहीं वे परिणामों की चिंता करते हैं। क्रूर कृष्ण ने अपने सद्गुणों की डोरी से मेरा गला तथा मेरे हाथ बांध दिए हैं और अब मैं सुख पाने में असमर्थ हूँ। यूरो य भन छनुशीन शत टाट शंत्रगीन शोवान मदक झनुचने जालवनांत गंत्रीट विक्षी एकल झत्रटत छु 4 थटहग्न ना नग्न जोवन 499 मृ मदन तनुहीन पर द्रोहे परवीन 5 बाण संधे अनुक्षण अबलार शरीरे विंधी कई जरजरे दुहक देय नालय जीवन 22 अनुवाद मेरे प्रेम संबंध में मदन नाम का एक व्यक्ति है। उसके गुण इस प्रकार हैं, उसका कोई स्थूल शरीर नहीं है, किंतु वह अन्यों को पीड़ा देने में बहुत ही प्रवीण है। उसके पास 5 बाण हैं, जिन्हें वह अपने धनुष पर चढ़ाकर निर्दोष स्त्रियों के शरीर में संधान करता है। इस प्रकार ये स्त्रियां जर्जर हो जाती हैं। अच्छा तो ये होता कि वह बिना हिचक के मेरे प्राण ले लेता, किंतु वह ऐसा नहीं करता। वह मुझे केवल पीड़ा देता है। जाटनाव दये छरी 4 बटन झटना छांच मानशी झांटना जौआई 7 ज्योत्सिन विछांट उनून कांच निशी मां झांट्य थोने जथी यांश कट्टेशर्य शवनिवांच्य 27 अचर ग्रे दुहक मने अन्यताहा नाही जाने सत्य एक शास्त्रे विचारे अन्य जन कहाँ लिखे ना जाने प्राण सखी भ्राते कहे थैर्यन धरब्रारे 23। अनुवाद शास्त्रों में कहा गया है कि एक मनुष्य दूसरे के मन के दुहक को नहीं जान सकता। अतएव मैं ललिता तथा अपनी अन्य प्रिय सखियों के बारे में क्या कह सकती हूँ। नहीं वे मेरे अंतर के दुहक को समझ सकती हैं। वे बार बार यही कहकर मुझे सांत्वना देती हैं, हे सखी थैर्य धरो कुछ कृशो शाम्रावाम कछु कब्रिट न जजनीकांग जशी तथा 4 वार्ष 1 जौटनव जीवन छकन टयन शैन शंटवप छल उच्छिन झोट टकाम जन 698 कृष्ण कृपा पारावार कभू करिबे नज्जिकार सखी तोरे व्यर्थ वचन जीवे जीवन चज्जल ग्रेन पद्य पत्रे जल तद दिन जीवे कौनजन 24 अनुवाद मैं कहती हूँ, हे सखियों, तुम मुझे ये कहकर धैर्य धरने को कहती हो कि कृष्ण कृपा सिंधु हैं और एक न एक दिन मुझे स्वीकार कर लेंगे, किंतु मैं बतला दूं कि मुझे इससे सांत्वना नहीं मिल सकेगी। जीव का जीवन क्षणभंगुर है। ये कमल की पंखुड़ी पर टिके जल के समान है। कृष्ण कृपा की आशा में भला इतने दिन कौन जीवित रहेगा। जज बजनव शरद झोटवन झोवन जड़ छवान का कचना विछामरी मांत्र स्त्योवन शन गांठ कुछ करतर शन यूरो मर्त्योवन छिन पुछे छात्री 27 शत वत्सर परकनंत जीवेर जीवन अंत एड़ वाक्य कहना विचारी नारी ग्रोवन धन ग्रारे कृष्ण करे मन से ग्रोवन दिन दुई 4-25 अनुवाद मनुष्य 100 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहता। तुम्हें ये भी विचार करना होगा कि स्त्री का यौवन, जो कृष्ण का एकमात्र आकर्षण है, कुछ ही दिनों तक रहता है। जशी टेटच मिज धाम्ब तथाशग्रा जछिलाम्ब शंशीटत जानकर मीरा मांदव क्रिकलेटर मिज और एक टलथडिगा शटत मन शोटच नुरेहत ममुदहटच झांटे 47 अग्नि ग्रेछे निज धाम देखाया अभिराम पतढ़ीरे आकर्षिया मारे कृष्ण ऐछे निज गुण देखाया हरे मन पाछे दुहक समुद्रेते डारे 26। अनुवाद यदि तुम ये कहती हो कि कृष्ण दिव्य गुणों के सागर हैं, अतएव कभी न कभी दयालु होंगे, तो मुझे इतना ही कहना है कि वे उस अग्नि के समान हैं, जो अपनी चकाचौंध से पतंगों को आकृष्ट करती है और उन्हें मार डालती है। कृष्ण के गुण ऐसे हैं। वे अपने दिव्य गुण दिखलाकर वे हमारे मनों को आकृष्ट करते हैं और बाद में हमसे विलग होकर हमें दुहक के सागर में डुबा देते हैं। अच्छक बिनांश कबली व्यांदंथी शोडमी उचांदिग्ना छू 4 थत को वाटवन उन्नयन वटल नानो कटन घन छटन जहां तक कृष्णों खैनशा 91 अतेक विलाप करी विषादे श्री गौरहरि उधड़िया दोखेर कपाट भावेर तरकु बले नाना रूपे मन चले आर एक श्लोक कई पाठ 27 अनुवाद इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु विषाद के महासागर में विलाप करते और अपने दुहक के द्वारों को खोल देते थे।
भाव की तरंगों के वशीभूत होकर उनका मन दिव्य रसों में विचरण करता और इस तरह वे एक अन्य श्लोक का उच्चारण करते जो निम्न है। लीकुरिच कृशांक्षी नित्यवन 9 दिना वाशिनी चशनाशित नपछागुलिश शोया खटिकृन छांग कांक्ष विधन्निन वारदानी कश एक इदबश 270 श्री कृष्ण रूपादि निशिवरण बिना व्यर्थानी में 5 हानि अखिलेन्द्रियाण्यलम पाषाण शुष्कैंथन भारकाण्य हो बिभर्मी वातानी कथ हत्रप 28 अनुवाद। हे सखियों, यदि मैं श्री कृष्ण के दिव्य रूप, गुणों तथा लीलाओं की सेवा नहीं करती तो मेरे सारे दिन तथा मेरी सारी इंद्रियां पूर्णतया व्यर्थ हो जाएंगे। अभी मैं पत्थर तथा सूखी लकड़ी जैसी अपनी इंद्रियों का भार व्यर्थ ही ढो रही हूँ। मैं नहीं जानती कि निर्लभ बनकर कब तक मैं ये भार धोती रहूंगी। वशनी तो नामभूत शाम जावना ये झटना आना 8 या 9 टटत्ता से आए वरन भ नगमदन किया कांज शंजुक छात्र घूट 7 वांज जम नमनन ब्रदच की कांज 327 वंशी गानामृत धाम लावण्यामृत जन्म स्थान तैना देखे से चांदवदन से नने के बाकाज पढ़क तार मुंडे बाज से नयन रहे की कारण 29। अनुवाद। उस मनुष्य की आंखों का क्या लाभ जो कृष्ण के उस चंद्र जैसे मुख को नहीं देखता, जो सारी सुंदरता का जन्मस्थान है और उनकी वंशी के अमृततुल्य गीतों का आगार है। अरे, उस मनुष्य के सिर पर वज्रपात हो जाए। उसने ऐसी आंखें क्यों रखी हैं? तात्पर्य कृष्ण का चंद्रमा जैसा मुख अमृततुल्य गीतों का आगार है और उनकी वंशी का आवास है। ये समस्त शारीरिक सुंदरता का भी मूल कारण है। गोपियों का विचार है कि यदि उनकी आंखें कृष्ण के ऐसे सुंदर मुखड़े को नहीं देखती तो इससे अच्छा यही होगा कि उन पर वज्रपात हो जाए। गोपियों के लिए कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी का दर्शन करना अरुचिकर एवं घृणास्पद है। गोपियां कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को देखकर कभी भी प्रसन्न नहीं होती। उनकी आंखों के लिए एकमात्र सांत्वना कृष्ण का चंद्रमा जैसा सुंदर मुख है, जो समस्त इंद्रियों के लिए आराध्य है। जब वे कृष्ण के सुंदर मुख को नहीं देख सकती, तब उन्हें सब कुछ शून्य दिखता है और उनकी इच्छा होती है कि उन पर वज्रपात हो जाए। कृष्ण के सौंदर्य से विलग होने पर उन्हें अपनी आंखों को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं दिखता। मथी टड रूम टमातीच विशी 18 आंग वशु छिदबन जकन डेंडिया गंग कुछ विनु मकन विकल 70 शरीर है शुन मोर हत विधि बल मोर बपुचित मन सकल इंद्रिय गण कृष्ण वबिनु सकल विफल 30। इंद्रिय गण इंद्रियां, कृष्ण भगवान कृष्ण, बिनु बिना, सकल सब कुछ, विफल विफल। अनुवाद। हे सखियों, कृपया मेरी बात सुनो। विधाता द्वारा प्रदत्त मेरी सारी शक्ति जाती रही है। कृष्ण के बिना मेरा शरीर, मेरी चेतना, मन तथा उसी के साथ मेरी सारी इंद्रियां व्यर्थ हैं। कृतकत भधूत वांगी अभुच्छन उनभिवी ओआंग थनवन नानशी टयथईट कांगोंगफी छिच जब झानिष्टम टोवन जांस झामुटन जकांजटन 750 कृष्ण मधुरवाणी अमृत तरद्रिणी तार प्रवेश नाही ग्रेशवने कानाकड़ी छिद्र सम जाने से श्रवण तार जन्म है लकारने 31 अनुवाद। कृष्ण की कथाएं अमृत की तरंगों के समान हैं। यदि ऐसा अमृत किसी के कानों में प्रविष्ट नहीं करता तो वे कान टूटे शंख के छिद्र के समान हैं। ऐसे कान को बनाने का प्रयोजन व्यर्थ है। तात्पर्य इसके संबंध में श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीमद्भागवत 2.3.1-24 से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। आयुर्हर्ति वै पुंसामुद्यन्नस्तम च यत्न सौतस्यते यतशनो नीतोत्तम श्लोकवार्तया वह की न जीवंती भर्रा की न श्वसंत्युत न खादंती न मेहंती की ग्रामे पशुओ 3 परेश विद्राहिरिक्र संसूतः पुरुष पशु न यत्कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रज बिले बतोरुरम विक्रमाय ये न श्वप्तः कर्णपुटे नरस्य जिबास्ती दार्दुरिकेव सूत न चोपगाय तिरुगाय गाथा भार परपट्टकिरीट जुष्टमप्युत्मानन न नमैन युकुंदम शावो करो नो कुरुते सपर्या हरेल सत्काइन कौनो वा बहायते ते नने नराना लिद्भान्नि विष्णोन निरीक्षतो ये पादो नना तो द्रमजन भाजो क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेयो जीवक्षवो भागवतादु प्रेरेणु न जातु मृत्योभिलभे यस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्था श्रसक्षवो यस्तु न वेद गंधई तदश्मसार हृदय बतेदम यज्ञममान हरिनाम थे न विक्रियतात यदा विकारो नेत्रे जले गात्रो रुहेशु हर्ष सूर्य उदय तथा अस्त होने के साथ हर एक की आयु को हरता है, सिवाय उसके जो सर्वमंगलकारी भगवान की कथाओं की चर्चा में समय का उपयोग करता है। क्या वृक्ष जीवित नहीं रहते? क्या लोहार की धोंकनी श्वास नहीं लेती? क्या हमारे चारों ओर पशु भोजन तथा वीर्यस्खलन नहीं करते? जो लोग कुत्तों, सूरों, ऊंटों तथा गधों की तरह हैं, वे उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त पापों के उद्धारक भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। जिसने भगवान के पराक्रम तथा उनकी अद्भुत लीलाओं के विषय में नहीं सुना और जिसने भगवान विषयक सुंदर गीतों को न तो गाया न कीर्तन किया, उसके कान मानो सांपों के रंध्रों समान और जीभ मानो में ढकी जीभ के समान है। भले ही कोई शीश पर रेशमी पगड़ी क्यों न पहने हो, यदि वह मुक्तिदाता भगवान के समक्ष झुकता नहीं तो उसे केवल भारी बोझ ही समझना चाहिए। हाथ भले ही चमकीले कंगनों से सुशोभित क्यों न हो, यदि वे भगवान हरि की सेवा नहीं करते तो उन्हें मृतक पुरुष के हाथ के समान समझना चाहिए।
जो आंखें भगवान विष्णु के स्वरूप, उनके रूप, नाम, गुण आदि को नहीं देखती, वे मोरपंख में बनी आंखों के समान हैं। जो पांव तीर्थ स्थानों को नहीं जाते, जहां भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्षों के तनों के समान हैं। जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने सिर पर धारण नहीं की, समझो कि वह शव है। जिस व्यक्ति ने भगवान का चरण कमलों पर अर्पित तुलसी दल की सुगंध का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए भी मृतक तुल्य है। भावावेश के समय आंखें अश्रु से पूरित हो जाती हैं और रोमांच हो उठता है। वह हृदय अवश्य ही लोहे का बना हुआ है, जिसमें भगवान के नाम का मनोयोग के साथ जप करने पर भी परिवर्तन न हो और भावावेश न हो। कृतकन झशनामभूत, कृत छतनिच, जुषा मास शाणविनितन। ओ जान टय माओवंटन, झमिशा ना टेबन टक्टन, मबजनान टचक चिला जत उन्यासी। कृष्ण अधरामृत, कृष्ण गुण चरित, सुधा सार स्वाद विनिदन। तार स्वाद ग्रे ना जाने, जन्मिया ना मैल केने, से रसना भेग जेहा संबत्तीस। अनुवाद: भगवान कृष्ण के होठों का अमृत तथा उनके दिव्य गुण और चरित्र, सभी अमृत के सार के स्वाद को तुच्छ बनाने वाले हैं, और ऐसे अमृत का आस्वादन करने में कोई दोष नहीं है। जो इसका आस्वादन नहीं करता, उसे जन्म लेते ही मर जाना चाहिए और उसकी जीभ मेढक की जीभ के समान समझी जानी चाहिए। भून बर मोटलाजन, बिंटन टश क्षेत्रबल, यडे शतत छाप भर्यशाना। 8 क्षण कुछ झज्र भका, गांत मोशीटम मन्नक, गई मांगा उचलेंस मान 77 मृगमद नीलोत्पल, मिलने ग्रे परिमल, गैड हरे तार गर्भ मान। हैन कृष्ण अडब गंध, ग्रार नाही से संबंध, सेह नासा भरतरार समान। 33 अनुवाद: कृष्ण के शरीर की सुगंध कस्तूरी की सुगंध के साथ मिली नीले कमल के फूल की सुगंध के समान है। जिसने कृष्ण की इस सुगंध को नहीं सूंघा, उसके नथुने लोहार की धोंकनी के तुल्य हैं। वस्तुतः ऐसी सुगंध कृष्ण के शरीर की सुगंध के आगे फीकी पड़ जाती है। कुरिच कप शचोन, टरकाए यंच मुशीझन, तस्वर टन बर्थग मत्री। छात स्थर्ग नाशी गान, टम गान फैक्छांग ग्रथांत्र, मन शेवशु टनो इमश झानी 78 कृष्ण कर पद तल, कोटि चंद्र सुशीतल, तार स्पर्श ग्रेन स्पर्शमणि। तार स्पर्श नाही ग्रार, से ग्राव छारख, सेठ वपु लौ सम जानी। 34 अनुवाद: कृष्ण के हाथ तथा पैर के तलबे इतने शीतल और सुहावने हैं कि उनकी उपमा करोड़ों चंद्रमाओं के प्रकाश से ही दी जा सकती है। जिसने ऐसे हाथों तथा पैरों का स्पर्श किया है, उसने सचमुच पारस पत्थर के प्रभाव का अनुभव किया है। यदि किसी ने उनका स्पर्श नहीं किया, तो उसका जीवन व्यर्थ है और उसका शरीर लोहे के समान है। कबरी अच विंशन, थैडू शंत्री ननन, उंघांजिया शंटगंटगांक। ठरना निर्व्यर व्याटल, झष्टग्नंशन झपजांटन, शुनर्थी शैच धगदशांक 77 करी, एत विल्पन, प्रभु शची नंदन, उघाड़िया हृदय शोक। दैन्य निर्वेद विषादें, हृदय अवसादें, पुनर्पी पढ़े। 1 श्लोक 35। अनुवाद: इस प्रकार विलाप करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हृदय के भीतर शोक के कपाट खोल दिए। उन्होंने हताश, दीन एवं उदास होकर अवसाद भरे हृदय से बार बार 1 श्लोक पढ़ा। तात्पर्य: भक्तिसामृत सिंधु में दैन्य शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: जब दुहक, भय तथा अपराध भाव मिलते हैं, तो मनुष्य अपने आप को धिक्कारता है। धिक्कारने का ये भाव दीनता है। दीनता की स्थिति में व्यक्ति अपने आप को शरीर से निष्क्रिय अनुभव करता है, वह क्षमायाचना करता है और उसकी चेतना विचलित हो जाती है। उसका मन भी अशांत हो जाता है और अन्य अनेक लक्षण दिखाई देते हैं। निर्वेद शब्द की व्याख्या भी भक्तिसामृत सिंधु में मिलती है। मनुष्य अपना कर्तव्य पूरा न कर सकने के कारण दुहक तथा विच्छेद एवं उसी के साथ साथ ईर्ष्या तथा पश्चाताप का अनुभव करता है। इस तरह से जो निराशा उत्पन्न होती है, वह निर्वेद कहलाती है। एक बार इस निराशा से ग्रस्त होने पर विचार, अश्रु, शारीरिक कांति का हास, दैन्य तथा भारी उच्छ्वास उत्पन्न होते हैं। विषाद की व्याख्या भी भक्तिसामृत सिंधु में हुई है। जब व्यक्ति जीवन का वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो जाता है और वह अपने समस्त अपराधों के लिए पश्चाताप करता है, तो खेद की यह दशा विषाद कहलाती है। अवसाद के लक्षण भी बतलाए गए हैं। मनुष्य अपनी मूल स्थिति पुनः प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है और पूछता रहता है कि इसे किस तरह प्राप्त किया जाए। गंभीर विचार, दीर्घ श्वास, रोना तथा विलाप के साथ ही शरीर का रंग बदलना और जीभ का सूखना, ये लक्षण भी इस अवस्था में दृष्टिगत होते हैं। भक्तिरसायुत सिंधु में इस प्रकार के 33 घातक लक्षणों का उल्लेख हुआ है। ये शब्दों से, भौहों से तथा आंखों से व्यक्त होते हैं। ये लक्षण व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। यदि ये बने रहते हैं, तो कभी कभी संजारी भाव कहलाते हैं। यजा गांछा एलवानाशु जिशुप्टनो टलाइन शेष 3 उर्ताश ग्रांकश एच्छा मलम शच्छटकनांश शब्चुनौ शुनखित्य रिंगशी पुटबोटवची शब्द और विषिमागमत जिप्लिशन घनिका जल शैचटिडा 77 अदा ग्रातो दैवामधु रिपुरसो लोचन पत तदामाक चेतो मदन हक्के नाहतभूत पुनर्ग्रस्मिनेश क्षणमपि दृशोरेति पदवी विधास्यामस्तस्मिन खिल घटिका रल खचिता। 36 अनुवाद: यदि दैवश कृष्ण का दिव्य रूप मेरी दृष्टि के सामने आए, तो कष्टों से व्यथित मेरा हृदय मूर्तिमत आनंद रूप कामदेव द्वारा चुरा लिया जाएगा। चूंकि मैं कृष्ण के सुंदर रूप को जी भरकर नहीं देख सकी, अतएव जिस क्षण मैं इस रूप को पुनः देखूंगी, तो उस क्षण को मैं अनेक रत्नों से अलंकृत करूंगी। तात्पर्य: ये श्लोक रामानंद राय कृत जगन्नाथ वल्लभ नाटक 3.11 से लिया गया है। ये श्रीमती राधारानी द्वारा कहा गया है।
आठ्य कांटन वाण शेत टरुथिन वशनी वल्टल जे कांटन आडिनापुड़े एवजी आनंद म जंग मतम इमनी मिल टमातमान चित्साक्ष माशोडन टनम छबनी 71 मृकाले वा स्वप्ने देखिनु बंशी बदने सेड़ काले आयला दुर्बैरी आनंद आर मदन हरि नीलमोर मन देखते ना पाइनु नेत्र भरी 37 अनुवाद जब भी यहाँ तक कि स्वप्न में भी मुझे कृष्ण के मुख तथा उनकी वंशी के दर्शन का अवसर मिलता था तो मेरे सामने दो शत्रु प्रकट हो जाते थे, आनंद तथा कामदेव। चूंकि ये मेरे चित्त को हर लेते थे अतएव मैं नेत्र भरकर कृष्ण के मुख को न देख सकी। शियु नाट यनी टकाम ऋण कब्जांग्र कृत छमनन उठे टमडे घागे क्रम शैन पिया भाना इन नन नाना गज खांचवन जान कुछ कबनी उमकन सथतर पुनः हृदय कोन क्षण कराए कृष्ण दर्शन तबे सट घटी क्षण पल दिया माल्य चंदन नाना रलन आभरण अलत्कृत करेमु सकल 38 अनुवाद यदि दैवश ऐसा क्षण आए कि मैं पुनः कृष्ण को देख पाऊं तो उन क्षणों घड़ियों तथा घंटों की फूल की मालाओं तथा चंदन लेप से पूजा करूंगी और उन्हें सभी प्रकार के रत्नों तथा आभूषणों से सजाऊंगी। रितने सांच एल मन जांच से टर्थ हुंडे झम दीप शुटच जाम्भी नायफना आक्षु थग की टशिनु किया जाम्भी धनांशिनु आठ डाबनरा के छुखनिग्रां छहना 77 क्षणे बाह्य हेल मन आगे देखे दुर्जन तारे पुछे आमी ना चैतन्य स्वर्णन प्राय की देखिनु केबा आमी प्रलापिनु तोमरा किछु शुनियाच दैन्य 39 अनुवाद क्षण भर में श्री चैतन्य महाप्रभु को बाह्य चेतना आ गई और उन्होंने अपने समक्ष दो व्यक्तियों को देखा। महाप्रभु ने उनसे पूछा, क्या मैं सचेत हूँ? मैं कौन से स्वप्न देख रहा था? मैं कैसा प्रलाप कर रहा था? क्या आपने दैन्य के कुछ वचन सुने? तात्पर्य, जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह भावावेश में बोल रहे थे तो उन्होंने अपने सामने दो व्यक्तियों को देखा। एक थे उनके सचिव स्वरूप दामोदर तथा दूसरे थे राय रामानंद। बाह्य चेतना आने पर उन्होंने उन दोनों को उपस्थित देखा और यद्यपि महाप्रभु अभी भी श्रीमती राधारानी के भाव में बातें कर रहे थे किंतु वे तुरंत ही पूछने लगे कि क्या वे वही श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। झूम दबाव थोटगत वाकृव नांडी क्रिक्टर्थन शन छतिश टमांत फीवन नाक्षनरग गुशश चांद जब 80 शुन मोर प्राणया बांधव नाही कृष्ण प्रेम धन दरिद्र मोर जीवन देहेंद्रिय बुधा मोर सब 40 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे मित्रों, तुम लोग मेरे प्राण हो, अतएव मैं तुम्हें बतलाता हूं कि मेरे पास कृष्ण प्रेम रूपी धन नहीं है, इसलिए मेरा जीवन दरिद्र है। मेरे अंग तथा इंद्रियां व्यर्थ हैं। शुंबाट कटड शंग शंग्र छन शक्तश बांग राग जड़े दबाव झज निष्कहग झमी कस्द विछांत छुम मग कच माम ओ यनी टिश्योंक ओआंत गज नवासी पुनः कहे, हाय हाय शुन स्वरूप रामराय एड़ मोर हृदय निश्चय शुनि करा विचार हय नय कह सार ऐत बली एलोक उचार 41 अनुवाद निराशाभरे शब्दों में उन्होंने पुनः स्वरूप दामोदर तथा राय रामानंद को संबोधित किया, हाय मेरे मित्रों, अब तुम मेरे हृदय के निश्चय को जान सकते हो और यह जान लेने के बाद तुम यह निर्णय करो कि मैं सही हूं या नहीं। तुम इस बारे में ठीक से कह सकते हो। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने दूसरे श्लोक का उच्चारण किया। कह जवंश जष्ट शच्छरवेशी टिशांशे भांगुमटना रह टिशंडे कन विब्दिश टिशंदनी टका चीज है पिचासी कई वही अपेम अना ही होर मानुसे लोए जह होई कस विरहे होतम्मी को जिया 42 अनुवाद छल रहित भगवत प्रेम इस भौतिक जगत में संभव नहीं है। यदि ऐसा प्रेम है तो उसमें विरह नहीं हो सकता, क्योंकि विरह में कोई कैसे जीवित रह सकता है। 444 तात्पर्य ये श्लोक प्राकृत भाषा में है। इसका सही संस्कृत रूपांतर होगा कैत्वहित प्रेमा न ही भवति मानुषे लोकय यदि भवति कस्य विरहो विरहे सत्यपि को जीवति जटेकडव कुप्तथथ टयं झाबुने टशब मेथंगा ब्रिटलांट माझम यनी दयम छा त्यांगे नो शमछटय विटशोंग विदग्नांग दे टलटक मा जोग 87 अकैव कृष्ण प्रेम ग्रेन जाम्बुनधेम सट प्रेमानुलोके ना है बग्रदी है तार ग्रोग ना है तबे वियोग वियोग है ले कहना जी है 43 अनुवाद कृष्ण का शुद्ध प्रेम जामनूत से मिलने वाले सोने की तरह है जो मानव समाज में नहीं पाया जाता। यदि यह होता तो इसमें वियोग नहीं होता। वियोग होने से कोई जीवित नहीं रह सकता। और छकी गंत्रे मुच टिशिक शटर अद्भुज खटन पमुंदय धकमंडक जाशन शंकांज कष्टित वंगित्य नांज उयुकशी लांज विछत थांडश 88 एत कही शची सुत एलोक पढ़े अद्भुत शुने दूहे एक मनहा आपन हृदय काज कहीं ते वासिये लाज तबु कही लाज बीज खा 44 अनुवाद इस प्रकार कहते हुए श्रीमती शची माता के पुत्र ने एक दूसरा अद्भुत एलोक सुनाया जिसे रामानंद राय एवं स्वरूप दामोदर ने एकाग्रचित्त से सुना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं अपने मन के कार्य बताने में लज्जा का अनुभव कर रहा हूँ, फिर भी मैं सारी औपचारिकताओं को छोड़कर अपने मन की बात कहूंगा। सुनो न थम्ब भटकांशी छतांशी टन शटो कंस्तंभी टमोछांशा छत एक शैकाणिडुभ नशनी विलानमगंबन टलाकंज बिना वित्थी यज्ञांग शंजका वृथा 86 न प्रेम गंधो 5 ती दरापी में हरो ऋण दामी सौभाग्य भर प्रकाशितुम वंशी विलास्यानन लोकन बिना किभरमी ग्रत प्राण पतपका वृथा 45 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे मित्रों, मेरे हृदय में रंचमात्र भी भगवत प्रेम नहीं है।
जब तुम लोग मुझे विरह में रोते देखते हो तो मैं अपने परम सौभाग्य का मात्र झूठा प्रदर्शन कर रहा होता हूँ। निस्संदेह, मुरली बजाते हुए कृष्ण के सुंदर मुखमंडल का दर्शन किए बिना मैं एक कीट की तरह व्यर्थ जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। पुटत उष्ठगंश कर्षय तथटमत वक्ष मचटबात नांझी कृत शांग्रा उपटय कबनी कन्नम जट मोदागा थष्टांशन कबनी देश छानिश्मिक सतासी दूरे शुद्ध प्रेम गंध कपट प्रेमेर बंध सेह मोर नाही कृष्ण पाया तबे ग्रे करी क्रंदन स्व सौभाग्य प्रख्यापन करी यहा जाने निश्चय 46। अनुवाद, वास्तव में मुझे कृष्ण से बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। मैं जो भी करता हूँ वह सब कपटपूर्ण भगवत प्रेम का दिखावा है। जब मैं रोता हूँ तो मात्र अपने सौभाग्य का मिथ्या प्रदर्शन करता हूँ। इसे निश्चित रूप से जानो। यांश सशनी श्वनी मून मार्टर्षि अत्स्यांग गुण गक्षी मांचकी जानबन निचटार्टिश कबनी थईडी टकवन कांटमन ब्रीची थोने कीच्छस कबलित्य शांग्रन 841 ब्राते वंशी ध्वनि सुख ना देखी से चांद मुख ब्रह्मपी नाहिक आलंबन निज देह करी प्रीति केवल कामेर रीति प्राण कीटे करिए धारण 47। अनुवाद, यद्यपि मैं वंशी बजाते हुए कृष्ण का चंद्रमुख नहीं देख पाता, नहीं मेरी उनसे भेंट होने की कोई संभावना है, तब भी मैं अपने शरीर की देखभाल करता हूँ। यही कामवासना की रीति है। इस प्रकार मैं अपने कीट सहज जीवन को धारण किए रहता हूँ। तात्पर्य, इस संदर्भ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहना है कि प्रिय परमेश्वर ही परम आश्रय हैं, भगवान ही परम विषय हैं और भक्त आश्रय हैं। विषय तथा आश्रय का मिलन आलंबन कहलाता है। आश्रय सुनता है और विषय वंशी बजाता है। जब आश्रय कृष्ण के मुख चंद्र को नहीं देख सकता और न उसमें उन्हें देखने की उत्सुकता रहती है, तो यह आलंबन विहीन होने का संकेत है। बाह्य रूप से ऐसी कल्पना करने से मनुष्य की कामवासनाओं की तुष्टि मात्र होती है और इस तरह वह निरुद्देश्य जीवित रहता है। कुछ तथम्भा मुनिर्भन टयन सकन भंजा झन मद दर्शनधा अवृक्ष मिक्कू निर्मल तम जनुताटक नालुकांग्र जना एंट रुकवतलन पेयटच मजी विन्मु 80 कृष्ण प्रेमा सुनिर्मल ग्रेन शुद्ध गर्भा जल सेई प्रेमा अमृत सिंधु निर्मल से अनुरागे नालुकाय अन्य दागे शुक्ल वस्त्रे ग्रेछे मसी बिंदु 48। अनुवाद, कृष्ण प्रेम गंगाजल के समान अत्यंत शुद्ध है। ऐसा प्रेम अमृत का समुद्र है। कृष्ण के प्रति ऐसा शुद्ध अनुराग किसी दाग को नहीं छिपाता, जो सफेद वस्त्र पर स्थाई के दाग के समान दिखता है। तात्पर्य, कृष्ण का शुद्ध प्रेम बहुत बड़े सफेद वस्त्र की भांति है। अनुराग का अभाव इस सफेद वस्त्र पर काले दाग की तरह है। जिस प्रकार काला धब्बा दूर से दिखता है, उसी तरह शुद्ध भगवत प्रेम के स्तर पर इस प्रेम का अभाव सुस्पष्ट दिखता है। झक्ष तथा मुशमिक्कू भांडे छांज अंकलिन्मु मरलिन्म छाशचवांग्रा कढ़िया त्याल नग्न छशौर्थी वनफेटल कमग्न कटिन वाटकवा शांशिश जांत एक शुद्ध प्रेम सुख सिंधु पाइतार एक बिंदु सद बिंदु जगत डुबाई कही बार ग्रोग्य नय तथापि बावले कय कहिले वाकेबा पातियाय 49। अनुवाद, शुद्ध कृष्ण प्रेम सुख के सागर जैसा है। यदि किसी को उसकी एक बूंद भी मिल जाए तो उस बूंद में सारा संसार डूब सकता है। यद्यपि ऐसे भगवत प्रेम को व्यक्त करना उचित नहीं है, तथापि एक उन्मत्त व्यक्ति उसे कह देगा, किंतु उसके कहने पर भी उस पर कोई विश्वास नहीं करता। अच्छे भर पिटन पिटल अक्षय साशानन जटन निच छाव कटनन व्यक्ति वांछज वियछानाशाज छिजटत जानना न भग कुरिक थगांत जडउ छष्णिद 80 एड मत दिने दिने स्वरूप रामानंद सने निज भाव करेन विदित बाहु विष ज्वाला है भितरे आनंदमय कृष्ण प्रेमार अद्भुत चरित 50। अनुवाद, इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रति इन भावों का आनंद लेते और इन भावों को स्वरूप तथा रामानंद के सामने प्रकट करते। ऊपर से तो ये दारुण कष्ट प्रतीत होता था, मानो महाप्रभु किसी विषैले प्रभाव से पीड़ित हों, किंतु हृदय में वे आनंद का अनुभव करते थे। कृष्ण के दिव्य प्रेम का यही गुण है। अंडे थम्भा आंजांगमा ओ सात छकरी एरवंग मृत जूटन नागांग छाजन जे टर्थंगा गन मदन छांस विक्रम तजई झांटना विषाम्भृटच कब मिलन 770 एट प्रेमा आस्वादन तप तिक्षु चरवण मुख ज्वले नागराय त्यजन सद प्रेमा ग्लो मने तार विक्रम सद जाने विषामृते एकत्र मिलन 51। अनुवाद, जो ऐसे भगवत प्रेम का आस्वादन करता है वह इसकी तुलना गर्म गन्ने ईख से करता है। गर्म गन्ने को यदि कोई चबाता है तो उसका मुख जलता है, फिर भी वह उसे छोड़ नहीं सकता। इसी प्रकार किसी में यदि लेश मात्र भी भगवत प्रेम हो तो वह इसके सशक्त प्रभाव का अनुभव कर सकता है। इसकी तुलना अमृत और विष के मिश्रण से ही की जा सकती है। भीड़ादिनव कान कुछ केडा शेड मा निर्विजना निमातन शुल्ताश मुथा मशुज्विमांशकांग्र मटकायनाट थंगा मुतत्री बंत नन मम शंता जांगची बमाजटत एन ग्रह तारांकन फुत्शजा वभशभुरो छनव विकांग एक नौ पीड़ाभिनव कालकूट कदुता गर्वस्य निर्वासनो निस्यंदेन मुदासुधा मधुरिमा डलार सतलोचन प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जागती ग्रस्यात्रे ज्ञायन्ते स्फुटमस्य वक्र मधुरास्तेने विक्राने 52। अनुवाद, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे सुंदरियों, यदि कोई भगवत प्रेम अर्थात नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत कर लेता है तो उसके हृदय में इस प्रेम के कड़वे तथा मीठे सभी प्रभाव प्रकट होंगे। ऐसा भगवत प्रेम दो प्रकार से कार्य करता है।
भगवत प्रेम का विषैला प्रभाव सर्प के ताजे तथा तीव्र विष को भी पराजित करने वाला है। तथापि उसी के साथ ऐसा दिव्य आनंद भी मिलता है जो अमृत के अहंकार को चूर करके उसके मान को घटाता है। दूसरे शब्दों में, कृष्ण प्रेम इतना शक्तिशाली है कि बस सर्प के विषैले प्रभाव के साथ साथ सिर पर गिरने वाले अमृत प्राप्त सुख को भी परास्त करने वाला होता है। इसका अनुभव दो रूपों में किया जाता है, एक साथ विषैला तथा अमृत तुल्य। तात्पर्य ये श्लोक श्री रूप गोस्वामी कृत विदरेक्ष माधव 2.18 में पौर्णमासी के द्वारा नांदीमुखी से कहा गया है। आठ्य कांटन टंटत झपनांश थीवाम मुच्छामांश उदय झराटन जरी नाम कुकुटकज जकन टन जौवन एरुशिल शेन टलोपन जफाशनी उनु यम टनप सात थरे काले देखे जगन्नाथ श्री राम सुभद्रा साथ तबे जाने आयलाम कुरुक्षेत्र सफल है जीवन देखिलू पद्म लोचन जुड़ाई तनु मन नेत तिरपन। अनुवाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को श्री बलराम तथा सुभद्रा के साथ देखते तो वे तुरंत सोचने लगते कि वे कुरुक्षेत्र पहुंच गए हैं जहां वे सब आए थे। वे अपने जीवन को कृतार्थ समझते क्योंकि उन्होंने उन कमल नयन के दर्शन किए हैं जो अपने दर्शन से तन मन तथा नेत्रों को शांत करने वाले हैं। ऐकिजुन मपनिथांटन गशी कटग छकनेटन मजालतत की कशली व टल गैकफ रटछत उटन जांच जैकनिन शांटन नथान उलनिन जबकर छतटन 78 गरदेर सन्निधाने रही करे दर्शने से आनंदे की कहे बले गरुड़ स्तंभेर तले आछे एक निम्न खाले से खाल भरल अशु जले चौवन। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पास खड़े रहकर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते थे। भला उस प्रेम के बल के विषय में क्या कहा जा सकता है। उस गरुड़ स्तंभ के नीचे भूमि पर एक गहरी नाली थी जो उनके अश्रु जल से भर जाती थी। तात्पर्य जगन्नाथ मंदिर के सामने एक स्तंभ पर गरुड़ की प्रतिमा है, ये गरुड़ स्तंभ कहलाता है। उसी स्तंभ के नीचे एक नाली है जो महाप्रभु के अश्रुओं से भर गई थी। ओएंडई ठेष्टच घट जानजी गांगिव शांतवनी नत्थ कटन श्रनिवि मिशन शम शम कांडवुतामवन कांटभोक्षंचनन कांटमई वश्मी वक्तन 77 ताहा है ते घेरे आसी माटी उपरे बसी नखे करे पृथ्वी लिखना हाहा कहाँ वृंदावन कहाँ गोपेंद्र नंदन कहाँ से वंशी वदन 55। अनुवाद जगन्नाथ मंदिर से घर लौटकर श्री चैतन्य महाप्रभु भूमि पर बैठते और अपने नाखूनों से उसे कुरेदते। ऐसे अवसर पर वे अत्यंत दुखी होकर प्रलाप करते, हाय वृंदावन कहाँ है, गोपेंद्र नंदन कृष्ण कहाँ है, वह वंशी बजाने वाला कहाँ है। कांड एम बी छमन टींग्र काष्टमझे ट्वनु भान कांटमझे सशुना लिन कांटम ज्वांग विनांज कांशे नुछाजीत शंभ कांट थेरु बतंत्याइन 77 कहाँ से त्रिभर ठाम कहाँ सद वेणुगान कहाँ सद ग्रमुनापुलिन कहाँ से रास विलास कहाँ नृत्य गीत हास कहाँ प्रभु मदन मोहन 56। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ये कहकर विलाप किया करते, त्रिभंगी कृष्ण कहाँ है उनकी बांसुरी का मधुर गान, कहाँ है यमुना का तट, कहाँ है रास नृत्य, कहाँ है वह नृत्य गीत और हंसी, कहाँ है मेरे नाथ मदन मोहन जो कामदेव को मोहत करने वाले हैं। फैटिन नान्ना छावाट वर्ग बटन एशन फेट घरन कणे मांज नाट्य टबोडोडेटेड थेवल विनशटन वर्ग एशन छलमटन नाना दशबांक लांभीना शफिच्छ 71 उठिल नाना भावावेग मने हेल उद्देग क्षण मात्र नारे गोडायते प्रबल विरहानले थैरेग्न हेल टलमले नाना शलोक लागला पढ़ते 57। अनुवाद इस प्रकार विविध भावावेग उत्पन्न होते और चैतन्य महाप्रभु का मन उद्विग्न हो उठता, वे एक क्षण भी निश्चिंत नहीं रह पाते। इस तरह विरह की प्रबल भावनाओं के कारण उनका धैर्य छूटने लगता और वे विभिन्न एलोकों का उच्चारण करने लगते। उमुनाक्षनामी छनिंजानी और जप्तंत नानकन मटिन जानांश यटक्रा ककट्रैनक जिटका शात छटकश एक नगमाम भी 77 अमुयधन्यानी दिनांतराणी हरित्वदालोकन मंत्रिण अनाथ बंधो करुणिक सिंधो हा हंत हा हन तकत नयामी 58। अनुवाद हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे अनाथों के मित्र, आप एकमात्र कृपा के सागर हैं। चूंकि मैं आपसे मिल नहीं पाया इसलिए मेरे अशुभ दिन तथा रातें असह्य हो गए हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं अपना समय किस तरह व्यतीत करूं। तात्पर्य ये श्लोक बिल्वमंगल ठाकुर कृत कृष्ण करनामृत 41 से लिया गया है। 8 डामभात एनन विटन झथना 7 झांकी फिटन अंडे कान ना यांग्र कौछिन जुबी जनांशंत क्र जशात्म ककना मिक्कू कुशा कबनी एहच कनबन 7 तोमार दर्शन विने अधन्य ए रात्रि दिने एक काल ना ग्राय काटन तुम्ही अनाथेर बंधु अपार करुणा सिन्यु कृपा करी देह दर्शन 59। अनुवाद आपके दर्शन के अभाव में ये अशुभ दिन तथा रातें कट नहीं रही हैं। समझ में नहीं आता कि यह समय कैसे काटा जाए, किंतु आप अनाथों के मित्र और करुणा के सागर हैं। कृपा करके अपना दर्शन दें क्योंकि मैं बहुत संदिग्ध अवस्था में हूँ। ऊँठन छाव छौनशन घन षडन 6% न डांटवन भछी तुवान ना गांगरा वो दिन टिशोट मन टकमटन शौव रत्न कुरित शाथी श्रिटन फेशोग 70 उठिल भाव चाप मनहल चंजल भावेर गति बुझन नाग्राय अदर्शने पोड़े मन केमने पाप दर्शन कृष्ण ठाजी पुछेन उपाय 60। अनुवाद इस प्रकार महाप्रभु भावावेश के कारण अस्थिर हो गए और उनका मन उत्तेजित हो गया। कोई यह समझ नहीं पा रहा था कि यह भाव किधर ले जाएगा।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से न मिल पाने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु का मन जलने लगा। वे भगवान कृष्ण से उन तक पहुंचने का उपाय पूछने लगे। जुषश्चनवश भी क्षुब्नांडुर्मिछाटवशी भंतांशनश छओ वामम वांशिष भाव उकी नौ कट्टाम भी विष्णुश गुर्नी विलाम्भी घुकश बुथाबुजमृ की जुनीक नांछाम सत्तर्त्वच्छशिव त्रिभुवनाधुत्मित्यवेहि मच्छापच तव वामम वाधिगम्यम तत्की करोमि विरल मुरली विलासी मुग्धम मुखाम्बुज मुदीक्षितुमी क्षणाभयाम 61 अनुवाद। हे कृष्ण, हे वंशीवादक, आपके बाल्यकाल की माधुरी तीनों लोकों में अद्भुत है। आप मेरी चपलता को जानते हैं और मैं आपकी। इसके विषय में अन्य कोई नहीं जानता। मैं आपके सुंदर आकर्षक मुखमंडल को एकांत में देखना चाहता हूं, किंतु ये कैसे संभव होगा। तात्पर्य ये श्लोक बिल्वमंगल ठाकुर कृत कृष्ण कर्नागत 32 से उद्धृत है। 8 डांगांत्र भांशुत्री वल छाटच टांग छाशन थेनुषे जुति जांगी जितनी कांड करतो कांड यो कांड शंटन टछागा भान उछांश चांचे कच्छ जानशनी 72 तोमार माधुरी बल ताते मोर चाप ए दूर तुमी आमी जानी कहाँ करो कहाँ ब्रा कहाँ गेले तोमा पा ताहा मोरे कहता आपनी 62 अनुवाद। हे प्रिय कृष्ण, आपके सुंदर रूप की शक्ति को केवल मैं या आप ही जानते हैं और मेरी अस्थिरता चपलता का कारण भी वही है। अब मेरी स्थिति ऐसी है कि समझ में नहीं आता क्या करूं और कहाँ जाऊं। मैं आपको कहाँ पा सकता हूं। मैं तो आपसे ही मार्गदर्शन के लिए कह रहा हूं। नाम्बा छांट थीवना देशन मक्की बावना डांट छांट छल बशजन छेजुका छाछना टैलना ट्वाबाम्भर्य जानी देमना थनमाम्बुआई एवं शवांस कांजन 77 नाना भावे प्राबल्य हेल संधि शाबल्य भावे भावे हेल महारण औत्सुक्य चापल दैन्य रोषामर्श आदि सैन्य प्रेमोन्माद सकबाओन 63 अनुवाद। विभिन्न प्रकार के भावों के कारण मन में विरोधी दशाएं उत्पन्न होती, जिससे विभिन्न प्रकार के भावों में डटकर युद्ध होता था। चिंता, चपलता, दीनता, क्रोध तथा अधीरता सैनिकों की भांति युद्ध करते और इनका कारण था भगवत प्रेम का उन्माद। तात्पर्य भक्तिसागृत सिंधु में बतलाया गया है कि जब विभिन्न कारणों से एक से भावों का मिलन होता है तो उन्हें स्वरूप संधि कहा जाता है। जब विरोधी तत्व मिलते हैं तो चाहे वे एक कारण से या विभिन्न कारणों से कईयों न उदय हों, उनका संगम भिन्न रूप संधि कहलाता है। विभिन्न भावों यथा भय और सुख, शोक तथा सुख का एक साथ मिलना संधि कहलाता है। गर्व, उदासी, धैर्य तथा उत्सुकता, दैन्य, स्मृति, संशय, अपमान जनित अधीरता, भय, निराशा आदि भाव लक्षणों को शाबल्य कहते हैं। इन भावों के मिलने से उत्पन्न घर्षण ही शाबल्य। इसी प्रकार जब किसी वस्तु को देखने की इच्छा बलवती होती है या जब वांछित वस्तु को देखने में विलंब सहा नहीं जा सकता, तो यह असमर्थता औक या उत्सुकता कहलाती है। यदि किसी में ऐसी उत्सुकता रहती है तो उसका मुंह सूख जाता है और वह बेचैन हो उठता है। व्यक्ति पूर्ण रूप से चिंतित हो जाता है और उसमें कठिनाई से सांस लेने तथा अधीरता के लक्षण दिखाई देते हैं। इसी प्रकार प्रबल अनुरक्ति के कारण उत्पन्न हृदय का हल्कापन तथा मन की प्रबल उत्तेजना चापल कहलाता है। असमंजसता, शब्दों का दुरुपयोग तथा चिंता रहित हठीले कार्यकलाप देखे जाते हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति विपक्षी पर अत्यधिक क्रोध होता है तब अपराध पूर्ण तथा कुत्सित भाषा का प्रयोग होता है। तब वह क्रोध रोष कहलाता है। जब कोई अपमानित किए जाने या डांट खाने से अधीर हो जाता है तो मन की इस दशा को अमर्ष कहते हैं। ऐसी मनोदशा में शरीर में पसीना आ जाता है, सिर दर्द होने लगता है, शरीर का रंग उतर जाता है, विवरणता, व्यक्ति को चिंता होती है तथा वह कोई उपाय ढूंढ निकालने के लिए प्रेरित होता है। आक्रोश, घृणा तथा प्रताड़ना ये प्रत्यक्ष लक्षण हैं। शरभंश छाव भग थंद्रिव टहुचु हेरुतम शरेझत युटक वटनत जलन थंडुन देशन पिटकानान उनु बटनस झपजान डावाट कट मटबाशन 78 मत गज भाव गण प्रभुर देह इश्लु वन गज द्रुधे बनेर दलन प्रभुर हेल दिव्योन्माद तनु मनेर अवसाद भावावेशे करे संबोधन 64 अनुवाद। महाप्रभु का शरीर उस गन्ने के खेत के समान था जिसमें भावरूपी उन्मत्त हाथी प्रवेश कर गए हों। इन हाथियों में युद्ध होने से ईख का सारा खेत नष्ट हो गया। इस तरह महाप्रभु के शरीर में दिव्य उन्माद का उदय हुआ और उन्हें मन तथा शरीर में निराशा का अनुभव होने लगा। ऐसी भाव दशा में वे इस प्रकार बोलने लगे। यूरो टन टड एगमिच दर जुबनक वटका 8 कुप टच 5 क्षण टश क्रैंक जितका और नाश दर तप टुश नग नमाचिगंत शमश कलश नु छविडागी शबश हुटनीदक 77 हे देव हे दयित हे भुवनक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणिक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदा नु भवितासि पदम हशौ में 65 अनुवाद। हे प्रभु, हे प्रियतम, हे ब्रह्मांड के एकमात्र सखा, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणा सिंधु, हे स्वामी, हे मेरे भोक्ता, हे मेरे नयनाभिराम, हाय आप मुझे अब पुनः कब दर्शन देंगे। तात्पर्य ये कृष्ण कर्नागत्ता 40वां श्लोक है। एनातव ननक्कन कनांग कुकफुत्यन छावाटवटक फेट शंगेग मान मालुच वफन त्रिची भाम भव कांच कृछी कछु निंस कछु वामंग्रान 77 उन्मादे लक्षण कराय कृष्ण स्फुरन भावावेशे उठे प्रणयमान
सोलुंट बचन रीति, मान, गर्व, व्यास स्तुति, कभू निंदा, कभू व सम्मान। 66 अनुवाद उन्माद के लक्षणों से कृष्ण के स्मरण को प्रोत्साहन मिलता था। भावावेश में प्रेम, प्रणयक मान, मीठे वचनों द्वारा तिरस्कार, गर्व, आदर तथा अप्रत्यक्ष स्तुति जागृत होते थे। इस प्रकार कभी कृष्ण की निंदा होती और कभी उनका सम्मान होता। तात्पर्य भक्तिरसागृत सिंधु में उन्माद शब्द की व्याख्या विरह जनित अत्यधिक हर्ष, दुर्भाग्य तथा हृदय की मोहग्रस्तता के रूप में की गई है। उन्माद के लक्षण हैं उन्मत्त की तरह हंसना, नृत्य करना, गाना, व्यर्थ के कार्य करना, प्रलाप करना, दौड़ना, चिल्लाना तथा कभी कभी विरोधी व्यवहार करना। गप्रणीय की व्याख्या इस प्रकार की गई है, जब प्रत्यक्ष सम्मान मिलने की संभावना हो किंतु उसे टाला जाता है तो वह प्रेम प्रणीय कहलाता है। श्री रूप गोस्वामी ने अपने उज्ज्वल नीलगनी में मान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जब प्रेमी हार्दिक प्रेम भरे शब्दों के आदान प्रदान से अद्भुत मिठास का अनुभव करता है किंतु चालाकी द्वारा अपनी भावनाओं को छिपाना चाहता है तो मान का अनुभव होता है। ओबी टल्फ जीजा वच शुक्तनन मांगरी यच उजांश कस जची है कीफिन जुबी टगांव छगनित चांद छैटम तछागोंग छिच बांग छांची टेकटल जानशेशन 71। तुमी देव क्रीड़ा रथ भुवनेर नारी ग्रत ताहेकर अभीष्ट क्रीड़न तुमी मोर दयित मोते बैसे तोमार चित मोर भाग्य कैले आगमन। 67 अनुवाद राधारानी के मनोभाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को इस प्रकार संबोधित किया, हे प्रभु, आप अपनी लीलाओं में रत हैं और आप अपनी इच्छानुसार ब्रह्मांड की सारी स्त्रियों का उपभोग करते हैं। आप मुझ पर अत्यंत कृपालु हैं। आप अपना ध्यान मेरी ओर दें, क्योंकि भाग्यवश आप मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं। दुत्तना नांगरी भेड़ जवां कस जानकयक छांडी कद जब मजानशान कोनी कुछ छित छत थटच टकान शौगज 8 डाम्भांटम वां टकवां कटन मान 77 भुवनेर नारी गण सबा कर आकर्षण तहा कर सब समाधान तुमी कृष्ण चितहर ऐछे कौन पामा तुम्हारे बा के बा करे मान। 68 अनुवाद, हे प्रभु, आप ब्रह्मांड की सारी स्त्रियों को आकृष्ट करते हैं और जब वे आती हैं तब आप उन सबका समाधान करते हैं। आप भगवान कृष्ण हैं और सबके चित्त को हरने वाले हैं, किंतु अंततः आप हैं लंपट व विलासी ही। भला आपका सम्मान कौन करेगा। 8 डांघांग्र 7 शन भरछी थक ना एक खिची उआई टच ए छागांत नांची के छुटराया जुथी उ ककना जिक्कू जांघांजन शंत्रोंग वक्कू डांगांग नांडी टमात का छुट्या 77। तोमार चपल मती एकत्र ना है स्थिति ता ते तोमार नाही किछु दोष तुमी त करुणा सिंधु आमार पराण बंधु तोमाए नाही मोर कभू रोष। 69 अनुवाद, हे प्रिय कृष्ण, आपका मन सदैव चंचल रहता है। आप एक स्थान पर नहीं रह सकते, किंतु इसमें आपका दोष नहीं है। आप तो करुणा के सागर हैं, मेरे प्राण प्रिय हैं, अतएव आपसे रुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। जुदी मांच बछत थौग बटछत कब शंत्रिबांगम नच कांटा नांची झकांग जुबी जांगांग जबन मुपिटच जानशिबन 7 तडाम भांत टिवलक 3 विलांस 10 तुमी नाथ ब्रज प्राण ब्रजर कर परित्राण बहु कारने नाही अवकाश तुमी आमार रमन सुख दिते आगमन ए तोमार वेदिग्ध्य विलास। 705 अनुवाद, हे नाथ, आप वृंदावन के स्वामी तथा उसके प्राण हैं। कृपा करके वृंदावन के उद्धार का उपाय कीजिए। हमें अपने अनेक कामों से तनिक भी अवकाश नहीं है। वास्तव में आप मेरे भोक्ता हैं। आप मुझे सुख प्रदान करने के लिए ही प्रकट हुए हैं और यह आपकी दक्ष लीलाओं में से एक है। तात्पर्य वैदग्ध्य शब्द का अर्थ है अत्यंत दक्ष, विद्वान, विनोदी, चतुर, सुंदर तथा व्यंग्यपटु व्यक्ति। 8 बांत बांका निन्मा घांसी कृक्षाजी टबना झानी खम दांत अछूछी वछम नग्मस जडिवांग जुथी ट्याव शन थोंग शमश शुयुन 8 तलछ पठनेन 10 मोर वाक्य निंदा मानी कृष्ण छाड़ी गेला जानी शुन मोर ए स्तुति वचन नने अभिराम तुमी मोर धन प्राण हाहा पुनः देह दर्शन। 71 अनुवाद, मेरे वचनों को निंदा मानकर भगवान कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं जानता हूं कि वे चले गए हैं, किंतु मेरी स्तुति सुन लीजिए, आप मेरे नेत्रों की तुष्टि हो। आप ही मेरे धन और जीवन हो। हाय, कृपया एक बार फिर मुझे अपना दर्शन दीजिए। रौच कर्ण थंत्यन देववर्णा झलक शंटछन मर एंड शुंटवांशिंड शंट कांटन नॉन 5 शाम टी शेची फेची शांग रिटन शूटन शरियला मूंछिंड 19 स्तंभ कंप प्रस्वेद वैवर्ण्य अश्रु स्वर भेद देह हेलपुल के व्यापित हासे कांदे नाचे गाए उठी इति उति धाय क्षणे भूमि पढ़िया मूर्छित। 72 अनुवाद, श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में विविध विकार प्रकट होते थे। स्तंभित होना, कांपना, पसीना आना, रंग फीका पड़ना, रोना और गला रुंधना। इस प्रकार उनका सारा शरीर दिव्य आनंद से व्याप्त रहता था। फलस्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु कभी हंसते, कभी रोते, कभी नाचते तो कभी गाते थे। कभी वे उठकर इधर उधर दौड़ते और कभी भूमि पर गिर जाते और अचेत हो जाते। तात्पर्य भक्तिसमृत सिंधु में शरीर में होने वाले 8 प्रकार के दिव्य विकारों सात्विक भावों का वर्णन हुआ है। स्तंभ मन की दिव्य तल लीनता का सूचक है। इस दशा में शांत मन प्राण वायु पर स्थित होता है और शरीर में विविध प्रकार के विकार प्रकट होते हैं। ये लक्षण उच्च कोटि के भक्त के शरीर में प्रकट होते हैं। जब जीवन निश्रेष्ट प्राय हो जाता है तो उसे स्तंभित कहते हैं।
इस दशा में हर्ष, भय, आश्चर्य, विषाद तथा क्रोध के भाव प्रकट होते हैं। इस दशा में वाकु शक्ति जाती रहती है और हाथ पैर की गति रुक जाती है। अन्यथा स्तंभ तो मानसिक अवस्था है। प्रारंभ में शरीर में अन्य अनेक लक्षण देखे जाते हैं। पहले वे अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, किंतु धीरे धीरे वे स्पष्ट होने लगते हैं। जब कोई बोल नहीं सकता, तो स्वाभाविक है कि उसकी कर्मेंद्रियां जड़ हो जाती हैं और ज्ञानेंद्रियां निष्क्रिय बन जाती हैं। भक्तिरसायत सिंधु में कंप को विशेष प्रकार के भय, क्रोध तथा हर्ष से उत्पन्न बतलाया गया है। इसे वेशतु कहते हैं। जब हर्ष, भय तथा क्रोध के मिलने से शरीर में पसीना आने लगता है, तो इसे श्वेत कहते हैं। शरीर के रंग में परिवर्तन होने को वैवर्ण्य कहा जाता है। यह विषाद, क्रोध तथा भय के मिलने से उत्पन्न होता है। जब इन भावों की अनुभूति होती है, तो मुख का रंग पीला पड़ जाता है और शरीर पतला तथा दुर्बल पड़ जाता है। भक्तिरसामृत सिंधु में अश्रु को हर्ष, क्रोध तथा विषाद का मेल कहा गया है, जिससे बिना प्रयास के ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब हर्ष के कारण अश्रु आते हैं, तो वे ठंडे होते हैं, किंतु क्रोध के कारण आए अश्रु गर्म होते हैं। दोनों ही दशाओं में आंखें चंचल रहती हैं, पुतलियां लाल हो जाती हैं और उनमें खुजली होती है। ये सारे अश्रुक लक्षण हैं। जब विषाद, आश्चर्य, क्रोध, हर्ष तथा भय का मेल होता है, तब गला रूंध जाता है। यह अवरोध गदगद कहलाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु गदगद रुद्धया गिरा को और संकेत करते हैं। भक्तिरसामृत सिंधु में पुलक को हर्ष, उत्साह तथा भय कहा गया है। इनके मिश्रण से शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं और यह शारीरिक दशा पुलक कहलाती है। मुश्चीक फेल जाकान कांत ऊटी कटत छछान कटई चार झजाडला मशरणन कृटकत गानशुतनी सात टने मानना जब छजग मटन 8 श्लोक शधी कन्नत मिक्कम 17 मूर्छाए हेल साक्षात्कार उठी करे होहडार कहे एड़ाइला महाशे कृष्ण माधुरी गुणे नाना भ्रम है मने एलोक पढ़ी करे निश्चय 73। अनुवाद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अचेत थे, तब उनकी भेंट पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से हुई। फलस्वरूप वे तुरंत उठकर जोर से हुंकार करने लगे और उन्होंने ऊंचे स्वर में घोषित किया, महापुरुष कृष्ण अब उपस्थित हैं। इस प्रकार कृष्ण के मधुर गुणों के कारण चैतन्य महाप्रभु को मन में तरह तरह के भ्रम होते थे। वे निम्नलिखित एलोक को पढ़कर भगवान कृष्ण की उपस्थिति सुनिश्चित करते थे। भांग 8 चगश न मशुन फौछी य और नशनु भांशय चेत न भटना नग्नंगु छिष्णु 8 वगी ब्रिनिष्णु भट जरोविद वल्लच्छानु कुकान शिमछुम मत टनाचनांग्र 18 मारा स्वयं नु मधुर ह्युति मंडल नु माधुर ब्रमेव नु मनोनयनामृत नु वेणी मृजो नु मम जीवित वल्लभो नु कृष्णोद्यम हृदयते मम लोचनाय 74। अनुवाद। राधारानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपियों को संबोधित किया, हे सखियों, कदम पुष्प के समान तेजस्वी, साक्षात माधुर्य, मेरी आंखों तथा मन के अमृत, गोपियों के बालों को शिथिल करने वाले, दिव्य आनंद के परम स्रोत और मेरे जीवन प्राण रूपी मूर्तिमान कामदेव कृष्ण कहाँ हैं? क्या वे मेरे नेत्रों के समक्ष दोबारा प्रकट हुए हैं? तात्पर्य ये कृष्ण करनायत का एक अन्य श्लोक 68 है। किया 4 जानक्रान कौन मुछी विशन मूर्जिगान की बांशूर्य चग्न एक घुडिंगड किया भटना टंडबान जब किया थोग वल्लच जो कुछ जाडेना टनवोना न 17 के बा एक साक्षात कौम द्युति बिंब मूर्तिमा की माधुरधन स्वयं मूर्तिम किबा मनो नेत्रोत्सव किबा प्राण वल्लभ सत्य कृष्ण आयला नेत्रानंद 75। अनुवाद। तब श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार कहने लगे, क्या कदम वृक्ष के तेज एवं प्रतिबिंब के साथ साक्षात कामदेव उपस्थित है? क्या ये वही व्यक्ति हैं, जो साक्षात माधुर्य हैं, जो मेरी आंखों तथा मन के आनंद हैं, जो मेरे जीवन और प्राण हैं? क्या सचमुच कृष्ण मेरी आंखों के सामने आ गए हैं? 7 का मानना छाव शंग शिंख अयडूज उनुशन नाना ब्रेटच जछच नानछांग्रा निर्व वियान टेनला छाछना दर्य टैथग मनु 7 नु छथेडु कान यान 17 गुरु नाना भाव गण शिष्य प्रभुर तनुमन नाना रीते सतत नाचाए निर्वेद विषाद दैन्य चापल हर्ष धैर्यमन मन्यु एड़ नृत्य प्रभुर काल ग्राय 76। अनुवाद। जिस प्रकार गुरु शिष्य को डांटता है और उसे भक्ति की कला सिखलाता है, उसी प्रकार निर्वेद उदासी विषाद दीनता चंचलता हर्ष धैर्य और क्रोध आदि भाव महाप्रभु के शरीर तथा मन को शिक्षा देते थे। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु अपना समय बिताते थे। एडिनास विष्टांशंछी ब्रांटग्नव माइक शरीछी करनीबच थी श्रीच टशान्विक खक्ष जाम्भानन मटन मशंथडु जराखी बिटन थोग खटन शंस्थ जाना र 11 हंडीदास विद्यापति राय नाटक गीति कर्णामृत श्री गीत गोविंद स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने गाय शून्य परम आनंद 77। अनुवाद। वे अपना समय पुस्तकें पढ़ने तथा चंडीदास और विद्यापति द्वारा रचित गीत गाने और जगन्नाथ वल्लभ नाटक कृष्ण कर्णामृत तथा गीत गोविंद के उद्धरण सुनने में बिताते थे। इस तरह स्वरूप दामोदर तथा राय रामानंद के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु परम आनंद के साथ कीर्तन एवं श्रवण करके दिन तथा रात व्यतीत करते थे। शूरीज वांजना घुष ब्रोघान नटलत खक्ष जन गोविंदला खक्त्रानमावरम गलाथव्र झाबनाना न अक्षंत मु रमाना म थे छाती छाट शेधु व 17 पुरीर वात्सल्य मुख्य रामानंदे शुद्ध सख्य गोविंदा में शुद्ध दास्य रस
गदाधर, जगदानंद, स्वरूपेर मुख्य रसानंद, ए चारी भावे प्रभु वश 78 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने पार्षदों में परमानंद पुरी से वात्सल्य, रामानंद राय से सख्य, गोविंद तथा अन्यों से शुद्ध दास्त और गदाधर, जगदानंद तथा स्वरूप दामोदर से माधुर्य रस का आनंद प्राप्त होता था। श्री चैतन्य महाप्रभु इन चारों रसों का आस्वादन करते और इस तरह अपने भक्तों के वश में रहते हुए जगन्नाथपुरी में रहे। तात्पर्य कहा जाता है कि परमानंद पुरी वृंदावन में उद्धव हैं। उनका श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ वात्सल्य प्रेम था। इसका कारण यह था कि परमानंद पुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई थे। इसी प्रकार रामानंद राय, जिन्हें कुछ अर्जुन का अवतार मानते हैं तो कुछ विशाखा देवी का, महाप्रभु के साथ शुद्ध सख्य रस का आस्वादन करते थे। गोविंद तथा अन्य भक्त शुद्ध दास्य रस का आस्वादन करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अंतरंग पार्षदों यथा गदाधर पंडित, जगदानंद पंडित तथा स्वरूप दामोदर की उपस्थिति में कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी के माधुर्य रस का आनंद लेते थे। इन चारों दिव्य रसों में निमग्न रहकर श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में अपने भक्तों के प्रति अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव करते थे। नीनांखक भरूचम, डींग शक छाटवांगंग, ऋष्विटिन टम की देश विचयग्न, ओंटच गुधा ब्रह्माथेग, षडेगाटिन मडोनंग, ओंटच डग्यन मर्ग छाटवान 17 लीला शुक मर्त्य जन, तान हय भावोद्गम, ईश्वरे से की हा विस्मय। ताहे मुख्य रसाश्रय, हड़याछिन महाशय, ताते हय सर्व भावोदय 79 अनुवाद। लीला शुक बिल्वमंगल ठाकुर एक सामान्य मनुष्य थे, फिर भी उनके शरीर में अनेक भाव उत्पन्न होते थे। तो फिर यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर में ये लक्षण प्रकट हों तो कौन सा आश्चर्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु माधुर्य भाव में सर्वोच्च स्थिति पर थे, अतएव उनके शरीर में समस्त भाव स्वाभाविक रूप से प्रकट होते थे। तात्पर्य लीलाशुक बिल्वमंगल ठाकुर गोस्वामी हैं। वे दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे और उनका पहले का नाम शिलहन मिश्र था। जब वे गृहस्थ थे तो चिंतामणि नामक एक वेश्या पर आसक्त हो गए, किंतु अंत में उसी से उपदेश ग्रहण करके उन्होंने वैराग्य ले लिया। उन्होंने एक पुस्तक शांतिशतक लिखी और बाद में वे भगवान कृष्ण तथा वैष्णवों की कृपा से महान भक्त बने। तब वे बिल्वमंगल ठाकुर गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस उन्नत अवस्था में उन्होंने कृष्ण करनागुत नामक एक पुस्तक लिखी जो वैष्णवों में अत्यधिक विख्यात है। चूंकि वे अनेक भाव में लक्षण प्रदर्शित करते थे, अतएव लोग उन्हें लीलाशुक कहकर पुकारते थे। शूत्व बज विनांटम, चेशे छिन जैनांटब, यटदुट जाचान ना देशन। लीवांशांत छांव जांज, जांचटन कबनी, जशीकांत, मंद दिन वरु जांचराकिनी 70 पूर्वे ब्रज विलासे, ग्रेई तिन अभिलाषे, अतलेह आस्वाद ना हैल। श्री राधार भावसार, आपने करी अज्जीकार, सत्तिन वस्तु आस्वादिल 80 अनुवाद। वृंदावन की अपनी पूर्ववर्ती लीलाओं में भगवान कृष्ण 3 विभिन्न प्रकार के भावों का आस्वादन करना चाहते थे, किंतु अत्यधिक प्रयत्नों के बाद भी वे वैसा नहीं कर पाए। ऐसे भावों पर श्रीमती राधा रानी का एकाधिकार है, अतएव उनका आस्वादन करने के लिए ही श्री कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रीमती राधा रानी का स्थान अंगीकार किया। जानशिंटन कबनी, जाम्ब्रांटन, शिधारेन छछ भंटन, थन मेडिम नित थैदोथनी। नांडी झांटना चांदनान शान, शानदय छांटता देकल पान, भशन थडु शांछा शिटवाम्भनी 70। आपने करी आस्वाद ने, शिखाइल भक्त गणे, प्रेम चिंतामणिर प्रभु धनी। नाही जाने स्थानास्थान, ग्रारे तारे कईल दान, महाप्रभु दाता शिरोमणि 81 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भगवत प्रेम रस का आस्वादन करके अपने शिष्यों को इस विधि की शिक्षा दी। वे भगवत प्रेम रूपी चिंतामणि पारस पत्थर से संपन्न सर्वाधिक धनवान व्यक्ति हैं। वे पात्र को पात्र का विचार किए बिना हर एक को ये धन प्रदान करते हैं। इस प्रकार वे अत्यंत उदार हैं। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु की पूंजी है भगवत प्रेम रूपी चिंतामणि, अतएव वे दिव्य कोश के स्वामी हैं। असीम मात्रा में सोना बनाने के बाद भी चिंतामणि जैसे का तैसा बना रहता है। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु भगवत प्रेम का असीम वितरण करने पर भी इस दिव्य संपत्ति के सर्वोपरि स्वामी बने रहे। उनके भक्तों ने भी उनसे सीखकर सारे विश्व में मुक्त हस्त से इसका वितरण किया। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके अंतरंग भक्तों के चरण चिन्हों पर चलते हुए सारे विश्व में भगवान पवित्र नामों के संकीर्तन द्वारा भगवती प्रेम का वितरण करने का प्रयास कर रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंडे 794 डांव भिकू, बनकामा शोग एक दिन मुंह, न धन गिलांडिल मशमानदत। ठैश जगरानु जबछात, जैटच जाछा मानशी जांत, 71 नाट वर्णिवादत 74। आज गुप्त भाव सिंधु, ब्रह्मा ना पाए एक बिंदु, हैन धन विलायल संसारे। अच्छे दयालु अवतार, ऐछे दाता नाही यार, गुण के नारे वर्णिबारे 82 अनुवाद। ब्रह्मजी समेत कोई भी इस गुप्त भाव सिंधु की एक बूंद का भी पार नहीं पा सकता या आस्वादन नहीं कर सकता, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अहेतुकी कृपा से इस भगवत प्रेम को सारे विश्व में बांट दिया है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु से बढ़कर उदार अन्य कोई अवतार नहीं हो सकता, उनसे बड़ा दाता कोई नहीं है। भला उनके दिव्य गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। कशांत कनो मश, कटिल तक नावोचन, थेटिश छिब्र जटनाव जन।
मतम वुविटत शोट एंड एटनाव कुशा गौरटत इम छीत पौमानुदंश जग्य 77 कहिबार कथा नहीं कहिले कहना बुझे ऐछे चित्र चैतन्य रद से बुझते पारे चैतन्य कृपाग्रारे हय ताण दासानुदास सद्भ तेरासी। अनुवाद ऐसी कथाएं सार्वजनिक रूप से कहने के लिए नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर भी कोई उन्हें समझ नहीं पाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं इतनी अद्भुत हैं, जो उन्हें समझ सकता है उस पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने निजी दास के दास की संगति प्रदान करके अवश्य कृपा की है। तात्पर्य सामान्य व्यक्ति श्रीमती राधारानी के दिव्य भावों को नहीं समझ सकता। अयोग्य होने पर भी जो उन भावों को समझने का प्रयास करने वाले लोग विकृत होकर सहजिया, बौद्ध तथा अन्य संप्रदायों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह उनकी शिक्षाएं विकृत होती हैं। यहाँ तक कि शैक्षिकी क्षेत्र के विद्वान पंडित भी श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके शुद्ध भक्तों द्वारा प्रदर्शित भाव एवं दिव्य आनंद को नहीं समझ सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझने के लिए मनुष्य में योग्यता होनी चाहिए। करैछना नीना बजमांत चकट शत छाछांत 8 दंश शुडैना गुणांशन कटे ओआई किए टए उनन ओआंश हचार विछाम्ब्रिन उच्छक भटन फिलू धन टछट 408 चैतन्य लीला रत्नसार स्वरूपेर भांडार तेहो थुडला रघुनाथेर कंठे ताहा किछु ब्रेशुनिलू ताहा यहाँ विस्तारिलू भक्त गणे दिलू एड़ भेटे 84। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सर्वश्रेष्ठ रत्न हैं। वे स्वरूप दामोदर गोस्वामी के भंडार में रखे हुए थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके बारे में बतलाया और रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये लीलाएं मेरे सामने दोहराई। मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत रघुनाथ दास गोस्वामी से सुना, उसी को इस पुस्तक में सभी भक्तों को भेंट स्वरूप वर्णित किया है। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाएं उनके निजी सचिव स्वरूप दामोदर द्वारा लिपिबद्ध की जाती थी और रघुनाथ दास गोस्वामी के समक्ष दोहराई जाती थी, जिन्हें वे स्मरण कर लिया करते थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो कुछ सुना उसे ही श्री चैतन्य चरितागत में लिपिबद्ध कर दिया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु से स्वरूप दामोदर, उनसे रघुनाथ दास गोस्वामी, उनसे कविराज गोस्वामी तक चली आ रही इस पद्धति को परंपरा कहते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस जानकारी को अपनी कृति चैतन्य चरितामृत में वितरित की है। दूसरे शब्दों में, श्री चैतन्य चरितामृत श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा के उपदेश का सार है। गण टकच टेन कम थन तेकन टिश्नोक मग्न इन जयटन नामृत वोकेट साक्ष थाडूप टैडे जांचतन टमडाये कमरी वर्णन जर्व छिदनांति जांग्राथिटट 77 ग्रदी के हैन कय ग्रंथ कई श्लोकमय इत जने नारिबे बुझते प्रभुर ग्रेड आचरण सेट करी वर्णन सर्वचित नारी आराधिते 85। अनुवाद यदि कोई यह कहता है कि श्री चैतन्य चरितामृत संस्कृत श्लोकों से भरी होने के कारण साधारण व्यक्तियों की समझ के बाहर है, तो मैं इसका उत्तर यही दूंगा कि मैंने इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का ही वर्णन किया है और मेरे लिए हर एक को संतुष्ट करना संभव नहीं है। तात्पर्य श्री कविराज गोस्वामी तथा उनके अनुयायियों को जनता का मनोरंजन करने की आवश्यकता नहीं है। उनका एकमात्र कार्य पूर्ववर्ती आचार्यों को संतुष्ट करना और भगवान को लीलाओं का वर्णन करना है। जो समझ सकता है वही इस महान दिव्य ग्रंथ का आस्वादन कर सकता है। ये ग्रंथ पंडितों तथा ज्ञानियों जैसे साधारण लोगों के लिए नहीं है। सामान्यतया श्री चैतन्य चरितामृत में लिपिबद्ध की गई श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का अध्ययन विश्वविद्यालयों तथा विद्वानों की गोष्ठियों में साहित्यिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाता है, किंतु वास्तव में ये ग्रंथ शोधकर्ताओं या साहित्यिक विद्वानों के लिए नहीं है। ये केवल उन भक्तों के निमित्त है जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। नांदी कांड मवित्वांत नोंडी कांडी जनुट्यांत भषज वरुकतनी विवन यदि दसम जराट गोत्रुल छांझे शतम जाटवन जश्च वचु ना यांगन मिशन 07 ना ही कहाँ सविरोध ना ही कहाँ अनुरोध सहज वस्तु करी विवरण गृदि हय रागोदेश ताहा हय आवेश सहज वस्तु ना ग्राय लिखना 86। अनुवाद इस चैतन्य चरितामृत में न तो कोई विरोधात्मक निर्णय है, न ही किसी अन्य के मत को स्वीकृति दी गई है। मैंने ये पुस्तक उस सहज विषय वस्तु का वर्णन करने के लिए लिखी है जिसे मैंने अपने गुरुजनों से सुना है। यदि मैं किसी की रुचि तथा अरुचि से प्रभावित होता तो संभवतः मैं इस सरल सत्य को न लिख पाता। तात्पर्य मनुष्यों के लिए सबसे सरल बात है पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करना। अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा कोई निर्णय कर पाना सरल काम नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति समर्पण के कारण जो अनुभूति जागृत होती है वही भक्ति का मार्ग है। किंतु ग्रंथकार का कहना है कि वे राग द्वेष से प्रभावित लोगों के मतों पर विचार नहीं कर सकते, क्योंकि तब निष्पक्ष भाव से लेखन कार्य नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, ग्रंथकार का कहना है कि उन्होंने चैतन्य चरितामृत में अपने खुद के विचार प्रकट नहीं किए हैं, उन्होंने अपने गुरुजनों से जो सीखा है उसे ही सहज भाव में लिपिबद्ध किया है। यदि वे किसी की पसंद नापसंद के फेर में पड़ते तो इतने सरल ढंग से ऐसे उत्कृष्ट विषय पर ग्रंथ नहीं लिख सकते थे। वास्तविक तथ्य को शुद्ध भक्त ही समझ पाते हैं। जब इन तथ्यों को लिपिबद्ध किया जाता है तो वे भक्तों के अनुकूल हो जाते हैं, किंतु अभक्त लोग उन्हें नहीं समझ पाते।
साक्षात्कार का विषय ऐसा ही होता है। दुनियावी पांडित्य तथा इससे उत्पन्न राग और विराग सहज भगवतु प्रेम को जागृत नहीं कर सकता। दुनियावी विद्वान ऐसे प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते। 8वां नानशी सुड्डाटक और झमिच उनिटच टम्ड की झच हैडना छतनिच क्रिकछेश जिट थीची झानिट व्रतनन ब्रीची झनिटिंडे वफु छगम शित 01 ग्रेबा नाही बुझे के शून्यते से की अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण उपजिबे प्रीति जानिबे रस रीति शुनिलित बढ़ है हित 87 अनुवाद। यदि प्रारंभ में किसी की समझ में नहीं आता किंतु वह बार बार इसे सुनता रहता है तो उसमें महाप्रभु की लीलाओं के अद्भुत प्रभाव से कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। धीरे धीरे वह कृष्ण तथा गोपियों एवं वृंदावन के अन्य पार्षदों की माधुर्य लीलाओं को समझने लगेगा। पूरा लाभ उठाने के लिए हर एक को परामर्श दिया जाता है कि वह बार बार श्रवण करता रहे। डांगव 5 उक्त शौक माग्न जैका छाव मशकुच ड छू तक टच यूटवा बीचुवन हई ट्यांक मुंह छात्री छात्र कांछा छागा कबरी 8 कटन ना नृविट जर्व झन 770 भागवत श्लोकमय टीका तार संस्कृत है तबु कैछे बुझे त्रिभुवन यहाँ एलोक दुर्चारी तार व्याख्या भाषा करी केने ना बुझबे सर्व जन 88। अनुवाद। जो आलोचक ये कहते हैं कि श्री चैतन्य चरितामृत संस्कृत श्लोकों से भरा है, उसके उत्तर में ये कहा जा सकता है कि श्रीमद् भागवत भी संस्कृत श्लोकों से भरा है और उसके भाष्य भी। तथापि श्रीमद् भागवत को हर कोई समझ लेता है, वे उन्नत भक्तगण भी जो संस्कृत भाष्य पढ़ते हैं। तो फिर लोग चैतन्य चरितामृत को क्यों नहीं समझ पाएंगे? इसमें कुछ ही संस्कृत श्लोक हैं और उनकी व्याख्या बांग्ला भाषा में दी हुई है। तो फिर इसे समझने में क्या कठिनाई है? गम नीना जूझ भे टेकलू किछु विवग्नन दे विदाम्बिटत छित छम्मा शोटिक यनी जानगु 4 एगन्य विदांतृत नौनाटगैग गणमशन शेडु कुशी 707 शेष लीलार सूत्र गण क्यों किछु विवरण यहाँ विस्तारित चित है थाके ग्रदी आयु शेष विस्तारित लीला शेष भदी महाप्रभुर कृपा है 89 अनुवाद। मैंने पहले ही श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं से संबंधित सारे तथ्यों को सूत्र रूप में दे दिया है। मेरी इच्छा है कि मैं इनका विस्तृत वर्णन करूं। यदि मैं अधिक काल तक जीवित रहा और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला तो मैं पुनः इनका विस्तार से वर्णन करने का प्रयास करूंगा। जाम्भी नृत्य झतनाना निशिटच कशय कब्र अटन किच खातन माँ हम ना तलशित्य नम्रिन ना खनित्य लंबटन उए निशि 4 वऊ विख्यग 0 आमी वृद्ध जरातुर लिखिते कांपेकर मने किछु स्मरण ना है ना देखिए नने ना सुनिए श्रवणे तबु लिखी ए बड़ विस्मय 90 अनुवाद। मैं अब अत्यंत वृद्ध हो गया हूं और अपनी अक्षमता से विचलित हूं। लिखते समय मेरे हाथ कांपते हैं, न तो मुझे कुछ स्मरण रहता है न मैं ठीक से देख या सुन सकता हूं। फिर भी मैं लिखता हूं, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। अंडे जझा नीना जा मृगथा व्यांग्र कबरी किछु कबनिल वर्णन दुष्भत्था शजमी गट वर्णित 7 मां शांति उठय नोना छक्क भई धन 70 एड अंत्य लीला सार सूत्र मध्य विस्तार करी किछु करेलु वर्णन यहाँ मध्य मरी ग्रबे वर्णिते ना पारी तबे एड लीला भक्त गण धन 91 अनुवाद। इस अध्याय में मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं के सार का कुछ वर्णन किया है। यदि इसी बीच मैं मर जाऊं और विस्तार से उनका वर्णन न कर पाऊं तो भक्तों को कम से कम ये दिव्य कोश तो मिल ही जाएगा। मत 8 कटिश अंडे जू भकन टंडे डेड नानिशिन जानभ छांच कबनिव वियंस यपी छच पफिन जिटग गशंथ कृष्णो षडगम दशशांत छबनी कबनिव विकांत 4 सक्षेपे एड सूत्र कैल ग्रेड यहाँ ना लिखिल आगे ताहा करिब विस्तार यदि तद दिन जिये महाप्रभुर कृपा है इच्छा भरी करिब विचार 92 अनुवाद। मैंने इस अध्याय में संक्षेप में अंत्य लीला का वर्णन किया है। जो कुछ बच रहा है उसका विस्तार से वर्णन भविष्य में करूंगा। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मैं इतने दिनों तक जीवित रहा कि मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर पाऊं तो इन लीलाओं पर पूरी तरह विचार करूंगा। छाय वफ छछक भान वलनमी जवान लोछन्नग जट टमाट कंछू जदाया खक्ष तथा मांडित मच कश बघुनांश झाटना यच छाई निशी नानशी टमान तरहाय 77 छोट बड़ भक्त गण बंदो सबार श्री चरण सबे मोरे करा संतोष स्वरूप गोसाजिर मत रूप रघुनाथ जाने गणत ताई लिखी नाही मोर दोष 93 अनुवाद। मैं यहाँ छोटे बड़े सभी भक्तों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। मेरी उनसे प्रार्थना है कि मुझसे संतुष्ट हों। मैं निर्दोष हूँ क्योंकि मैंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रूप और रघुनाथ दास गोस्वामियों से जैसा समझा है वैसा ही लिख दिया है। मैंने उसमें अपनी ओर से न तो कुछ जोड़ा है न कम किया है। तात्पर्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार भक्त 3 तरह के होते हैं, भजन विज्ञ भक्ति में दक्ष, भजनशील भक्ति में रत तथा कृष्ण नामे दीक्षित। कृष्ण नामकारी कीर्तन में रत दीक्षित भक्त। श्री चैतन्य चरितामृत लेखक इन सारे भक्तों के कृपाकांक्षी हैं और उनसे प्रसन्न होने के लिए निवेदन करते हैं। वे कहते हैं, नए भक्त मुझसे इसलिए रुष्ट न हो कि मैंने कोई त्रुटि की है, क्योंकि ये भक्त तर्क करने में अत्यंत दक्ष होते हैं। यद्यपि इनमें उन्नत भक्ति का अधिक ज्ञान नहीं होता, फिर भी वे अपने आप को उन्नत मानते हैं, क्योंकि वे कुछ स्मार्ट ब्राह्मणों का अनुकरण करते हैं। मैं अत्यंत विनम्र होकर उनसे क्षमा याचना करता हूँ।
किंतु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें मैं अपने मन से कुछ जोड़ना या घटाना नहीं चाहता। मैंने परंपरा से जो सुना है उसी को लिखा है, क्योंकि मैं स्वरूप दामोदर, रघुनाथ दास गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण कमलों में समर्पित हूँ। मैंने वही लिखा है जो मैंने उनसे सीखा है। लिकच्छना निरानन्न जंतिवछाणी छक्का युन शिथत्री मवांस छतने बख्श कश मरनाउन रघुनाथ श्री 5 व्रण शुनि कत्तो शरटक छुबने $8 श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैतादि भक्त वृंद शिरेधरी सबार चरण। स्वरूप रूप सनातन रघुनाथेर श्री चरण धूलि करो मस्तके भूषण 94 अनुवाद परंपरा पद्धति के अनुसार मैं श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त पार्षदों यथा स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों की धूलि लेना चाहता हूँ। मैं उनके चरण कमलों की धूलि अपने मस्तक पर धारण करना चाहता हूँ। इस प्रकार मैं उनकी कृपा का आशीर्वाद चाहता हूँ। भोज गांत जांगर्शन बज्झत तरेव कव शेन यलनत डांस गुच्छ विनाज कैडना विनांग भिकु कललांक नव थक दिकु जात कनी कटश कुक्रांत 478 पाजा ग्रो आज्ञा धन ब्रजर वैष्णव गण उन्दो तार मुख्य हरिदास चैतन्य विलास सिंधु कलोलेर एक बिंदु तार कणा कहे कृष्णदास 95 अनुवाद उपर्युक्त महापुरुषों एवं वृंदावन के वैष्णवों विशेषकर गोविंद जी के पुजारी हरिदास की आज्ञा से मैंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला सिंधु की एक लहर के एक बिंदु के एक कण का वर्णन करने का प्रयास किया है। इस तरह श्री चैतन्य चरितायुक्त मध्य लीला के श्री चैतन्य महाप्रभु के भावोन्याद की अभिव्यक्ति शीर्षक द्वितीय अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।